तो गाइस फाइनली आप लोगों की बहुत सारी डिमांड पे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीटी 365 की वीडियो लेकर आ गया हूँ। और आपका जो रिस्पॉन्स था पुरानी पीटी 365 की वीडियोस में, जैसे कि इन्वायरमेंट और कल्चर में, उसके मैंने आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करवाए थे। तो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उसमें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसके भी मैं सारे नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें जो सिर्फ हम लोग को कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है वो सारी चीज़ हमको कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी जब हम लोग 25 साल के हमारे पीवाईक्यू लगाएंगे। तो इसके मैंने शॉर्ट नोट भी बना दिए हैं, ये शॉर्ट नोट भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पे मैंने पूरी रिसर्च करी है, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग गया, 1-2 दिन लग गया, मतलब एक दिन लग गया, क्योंकि मैंने पूरे 25 साल के जितने भी पीवाईक्यू हैं ना आपके, जो 95 से लेके 25 साल के बोल दो या 30 साल के बोल दो, जो 1995 से लेके अभी तक के, उन सब का मैंने जितने भी रिपीटेड टॉपिक हैं वो मैंने बता दिए हैं यहाँ पर। और अभी हम लोग देखने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे और उसका क्या पैटर्न है, क्या ऑब्जर्वेशन है, किस तरीके से आप लोगों को करना है, पूरा पैटर्न भी मैंने बताया है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोगों के लिए ना एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है, क्योंकि अगर आपने एक बार पैटर्न अंडरस्टैंड कर लिया तो कौन सी मैगजीन कितना हमको बेवकूफ़ बना रही है, कितना हमको मतलब कितना हमको पढ़ना है और कौन सी वीडियोस आपको देखनी है किस तरीके की, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं जिस तरीके से आपको बोलते जाऊँ प्रैक्टिस करने के लिए, बस आपको वो प्रैक्टिस करनी है और आपको याद भी हो जाएगी। और ये सारे शॉर्ट नोट जो है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टूडेंट पे प्रोवाइड करवाऊंगा, बट वो किन लोगों को मिलेगी वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और सिर्फ केवल रिलेवेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, बकवास चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर देंगे। तो अब हम लोग जो जानने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में हम लोग को कितना और कहाँ पर कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर एनालिसिस देखेंगे 10 साल का, तो यहाँ पर 2015 से लेकर 2024 तक का पूरा एनालिसिस है। अगर आप लोग एवरेज देखें, अगर इनका एवरेज लगाएं तो हर साल आपके 10 के आसपास से क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि 10 दूनी 20 नंबर का हमारा रोल प्ले करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो हमारा बेसिक साइंस है और जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि टेक्नोलॉजी वही साइंस में अगर टेक्नोलॉजी ऐड हो जाए तो फिर हम लोग उसको दोनों को मिला के साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो जो बेसिक साइंस है वहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25% क्वेश्चन आते हैं। और जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से जो हमारी बेसिक थीम है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे बेसिक साइंस है, वहाँ पे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिसीज़ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स है, इम्यून सिस्टम है, आपका ह्यूमन बॉडी है, सेल बायोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। स्पेस साइंस है, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी ना वो हमेशा सुप्रीम है। तो अभी हम लोग जब अभी देखने वाले नीचे, तो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है ना उसको हम लोग को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन आईटी है, आईटी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जो कुछ मिसलेनियस टेक्नोलॉजी है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है वहाँ से, तो यहाँ पर ना ये जो टॉप 3 हैं ये सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं। अभी हम लोग पीटी 365 के जितने भी चैप्टर हैं उन सबको देखने वाले हैं। उसके मैं शॉर्ट नोट से ही पढ़ाऊंगा। अपनी ये जो शॉर्ट नोट है पहले मैं आपको बता दूंगा ओरिजिनल पीटी 365 से आपको कैसे पढ़ना है, देन उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा। चलो, तो ये तो हमको पता चल गया कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट थीम है। अब इंपॉर्टेंट थीम के अलावा अगर आप लोग 25 साल के पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे, 25 या 30 साल के पीवाईक्यू जो है एनालिसिस करने के बाद कुछ टॉपिक ऐसे कॉमन देखने को मिलेंगे जो कि अब बार बार यूपीएससी पूछ रहा है, लेकिन वो किस तरीके से पूछ रहा है, किस पैटर्न में पूछ रहा है, वो आपको यहाँ पर इस टेबल पर समझ में आएगा। अब जैसे देखो, वो कई बार क्वेश्चन ना असर्शन और रीजन टाइप में पूछता है, जिसमें हमको कॉज एंड इफेक्ट बताना होता है। अब जैसे देखो, उसने एक बार पूछा था कि जो सैटेलाइट लॉन्च होती है ईस्टवर्ड साइड में होती है, उसका रीजन क्या है, अर्थ का रोटेशन। मतलब एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो वो बड़ा होगा वहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़े, उसका हम लोग को रीजन और कॉज एंड इफेक्ट के साथ पढ़ना है उसको। उसके बाद कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जैसे पूछ रहा था कि फैक्चुअल बेस में व्हाट इज द एग्जॉस्ट एमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 2024 में पूछा गया था। इसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जिसमें क्या पूछता है कि रियल वर्ल्ड साइंस जो है एप्लीकेशन है। अब देखो, बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इसी में ही जनरली जो हमारी एलिमिनेशन ट्रिक होती है ना, कि डी ऑप्शन सही होता है या एप्लीकेशन वाले में सभी ऑप्शन जो हैं वो सही होते हैं। वो कैसे सही होते हैं वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस में भी कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर आपको वो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं होता है। अब जैसे देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द वॉल्वाचिया मेथड यूज।
तो आप जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि वॉल्वेचिया मेथड क्या है, अब देखो यहाँ पर ना कुछ स्पेसिफिक पूछ लिया है। अब लेकिन अगर जनरल सेंस में एप्लीकेशन पूछे, एआई की एप्लीकेशन कहाँ है, ड्रोन की एप्लीकेशन कहाँ है, आईओटी की जो है वहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ पूछे ना तो उसमें एप्लीकेशन आपका बास्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मेथड से पूछ ले तब आपको जो है थोड़ा डिटेल में उसके बारे में जानना होता है, टेक्निकलिटी जाननी होती है, तब आपका उसका आंसर दे पाते हो। ओके, ये सारी चीज़ जो है जितने भी लॉजिक वगैरह है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 150+ एलिमिनेशन ट्रिक बताई है मैंने आपको, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, बाकी आगे भी आने वाली हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछ लेता है, मल्टीपल स्टेटमेंट दे देता है, ये कई बार जो है वो पूछा हुआ है यूपीएससी ने, यहाँ पर मैंने पूरा इसलिए रेफरेंस में यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि पूरे ट्रेंड के देख के, तो जो 2010 था उससे पहले क्या होता था कि सबसे ज़्यादा ना फैक्ट वेक्स क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलते थे, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते थे। फिर देन उसके बाद 2010 के बाद क्या हो गया कि थोड़ा सा एप्लीकेशन मल्टी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आने लगे। उसके बाद 2015 में जो हैवीली आपको करंट अफेयर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलेगा 2015 के बाद, और 2020 के बाद जो है कुछ नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, एआई हो गया, क्वांटम हो गया, आपने देखा होगा क्यूबिट जो क्वांटम बिट जो है उस पर क्वेश्चन आए थे, ड्रोन हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में हम लोगों ने पैटर्न समझ लिया। अब लेकिन वो कौन सा टॉपिक है जो यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखो बहुत सारे टॉपिक ना आपको पीटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इन टॉपिक को एनी हाउ आपको कवर करके जाना ही है, क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलेगा यूपीएससी का फोकस कहाँ पर है, वो ये ट्रेंड एनालिसिस से पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए, लेकिन बहुत पहले आए थे। अभी भी आज के टाइम पे देखोगे कि डीएनए जो है यूपीएससी का फेवरेट है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया। अभी आप देखोगे कि मस्टर्ड जो है उसको भी जो है बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है। यहाँ पर देखोगे स्टेम सेल जो है वो ऑलमोस्ट हमारी जो थीम है, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हर दूसरे तीसरे साल में इससे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है स्पेस लॉन्च है, वहाँ से देखने को मिलते हैं। अब देखो पीएसएलवी और जीएसएलवी से 3 बार क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे हो आपने। अब देखो यूपीएससी का ऐसा नहीं है कि वो पुराने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। अब देखो यहाँ पर उसने 2002 में और 2003 में पूछा था, लेकिन एग्जैक्टली फिर देखो कितने साल बाद पूछा है। तो यूपीएससी कभी भी अपने पुराने क्वेश्चन से जो पीवाईक्यू से हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। ओके, इसके बाद जो है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, स्मार्ट कार टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या करना होता है कि जो कोई भी जीन्स है, जीन को और जीन में छेड़छाड़ करके उसको सुधारना, या उसमें जो ख़राब जीन है उसको ऐड करना वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। जीन एडिटिंग, जीन साइलेंसिंग वगैरह आपने सुना होगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, क्लोनिंग वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जीएम क्रॉप आपसे क्वेश्चन देखो यहाँ पर रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्पेस मिशंस में आ जाते हैं कि इसरो ने कोई सा मिशन लॉन्च किया है या नासा ने कुछ लॉन्च किया है, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। और जो आपका फ्यूल सेल है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ओके, 24 में भी आया था, 20 में भी आया था। जो आपका क्यूबिट है क्वांटम कंप्यूटिंग में, और जो आपके कार्बन नैनो ट्यूब है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इन सब पे मैं नोट्स भी बनाऊंगा, मैं अलग से आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। तो सारी चीज़ आपको मिलेंगी, पीवाईक्यू के जो नोट्स हैं वो सब मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो पीकेपी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है मैं करवा रहा हूँ आपको डिटेल में, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आप उसको ज़रूर देखिएगा जाके, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, और उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो आपको ये जाइंट स्टार, डॉट स्टार, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो 2024 में फर्स्ट टाइम हम लोग को देखने को मिले थे, बट लेकिन अगर आप लोगों ने करंट अफेयर अगर अच्छे से पढ़ा है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है ना आपके, तो आपको वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थे, तो हम लोग को पता चला कि जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है उसमें जो बीटी क्रॉप्स होती हैं हमारी, वो हैं जो स्पेस के सैटेलाइट्स हैं, जैसे पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, इसरो मिशन हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी जब मैं आगे पढ़ाऊँगा, अभी जब हम आगे ये पूरे मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें जब ये भी टॉपिक देख लो तो उसको ना बहुत अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जो आरडीएनए है, क्लोनिंग हो गया, जीएम क्रॉप्स हो गई, स्टेम सेल्स हो गई, ये आपको पढ़ना है। ऑलमोस्ट 7 से ज़्यादा बार ये पूछा गया है। नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन नैनो ट्यूब, ये पूछे गए हैं। उसके बाद जो इमर्जिंग टॉपिक है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं वो पूछे हैं, जैसे कि फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, आपका आरटीजीएस है, हाइड्रोजेल है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो आपका पंप स्टोर हाइड्रो पावर है, और जो इंटरनेट ऑफ थिंग है,
ये आपकी इमर्जिंग है, और अभी भी जो जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो सारी चीज़ इसमें आपकी कवर है। इसके अलावा हम लोग जो फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। PTE65 की और भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वो देख सकते हैं। और जो PYQ के 25 साल के PYQ की जो एनालिसिस है, इसमें सिर्फ UPSC के नहीं, अदर एग्जाम के भी, जो है CDS, CPF, NDA सुने, और केवल इतने ही नहीं, और जो आपने नहीं भी सुने हैं ना, वो एग्जाम के भी मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर ओरिजिनल हमारी जो PT365 है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का। तो अब आपको करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए। आपको एक ओरिजिनल जो है इसकी PDF डाउनलोड कर लेनी है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी ओरिजिनल PDF PT365 की। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में हम लोग को पढ़ना कैसे है, ताकि आपका जो फोमो रहता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज़ छोड़ के जाते हैं ना, क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। तो माइंड में आपके ये भी नहीं रहा कि हम लोग कुछ चीज़ छूट रही है और हमारा शॉर्ट में भी कवर हो जाए। तो शॉर्ट के लिए तो मैंने आपके लिए नोट बना दिए हैं, लेकिन आपके फोमो ये रहे कि कहीं कहीं अगर मैं उसको खुद पढ़ लेता या कहीं मैं उसको खुद पढ़ लेती, वो फोमो ना रहे, वो उसके लिए अब आपको क्या करना है कि ओरिजिनल आपको वीडियो को पॉज करना है। सबसे पहले जाइए हमारे चैनल स्मार्ट स्प्रिंट पे, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी ओरिजिनल वाली PDF आपको इस वीडियो के साथ साथ ओपन करके रखनी है। ओके, ओरिजिनल वाली PDF आपको ओपन करके रखनी है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और उसको ओरिजिनल वाली PDF को ओपन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे PT में फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, और हम लोगों ने अभी ऊपर ट्रेंड एनालिसिस में क्या देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए सुप्रीम इंपॉर्टेंट है फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे जो हैं आपको 1, 2 जीन थेरेपी, स्टेम सेल, जो आपका जो ऑर्गन ऑन चिप है, ये जो नई नई चीज़ आई हैं, माइट्रोकोन्ड्रिया, और जो आपका बायो 3 है, बायो रिलेटेड सारी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में जो रही हैं, जैसे बोलवाची है तो ऑलरेडी पूछ चुका है तो वो दोबारा नहीं पूछेगा, बट हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, तो ये चीज़ चैप्टर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जीन रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट है, जीन रिलेटेड यहाँ से कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से नहीं पढ़ना है, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, बस आपको इसको अभी आप इसको अवॉइड कर देना, ठीक है, इसको अवॉइड कर लेना। अब आपको करना क्या है, आपको आपके पास आपने PDF ओपन करके रखी है, तो आपको ये जो नोबेल प्राइज़ दिख रहे हैं, ये नोबेल प्राइज़ के जो पूरा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना है। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ आपको, आप वैसा वैसा करते आइए, आपको खुद पता चलेगा अभी थोड़ी देर बाद कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ। आप लोगों के पास ये टॉपिक है। उसके बाद जो आपकी GM क्रॉप्स है, GM क्रॉप्स हम लोगों ने देखा था, GM क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, अभी PYQ में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप धीरे धीरे आगे जाएंगे, फिर आपके पास ये देखने को मिलेगा जो हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है, जीनोम एडिटिंग वगैरह, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह से। ये हो गया आपका RNA एडिटिंग हो गया, और आपका ब्रिज ये वाला चीज़ हो गया जंपिंग जीन, क्योंकि ये जीन से रिलेटेड कंसेप्ट हैं और अभी न्यूज़ में भी चल रहे हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं। 1 डे 1 जीनोम, ओके, और अदर रिलेटेड जो आपके प्रोटीन है और ये सारी चीज़ें आपको देखने, DNA रिपेयर, प्लांट जीनोम एडिटिंग और एक्सोमोएंस आपको यहाँ तक देखना है, ठीक है। तो ये जीन थेरेपी के यहाँ तक के हैं। अब आपके पास ये जो पेज है ना, ये इतने पेज है आपके, ऑलमोस्ट आपके 6 से 7 पेज है। मैं आप लोगों को 6 से 7 पेज पढ़ने के लिए आपको दे रहा हूँ 6 मिनट या 5 मिनट। वीडियो को पॉज करिए 5 मिनट और इसको पढ़ लीजिए। आप बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रखिए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ये इसलिए प्रोसेस हो रही है ताकि आपका फोमो ना रहे, आप लोग ये चीज़ें भी जल्दी से कर लो, क्योंकि आप लोग को पढ़ने में तो इशू होता है ना। आप लोग पढ़ने को अवॉइड करने के लिए तो ये वीडियो देखते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वैसा नहीं करवाना चाह रहा हूँ जो बाकी आपने देखा होगा यूट्यूबर्स करते हैं, जिसमें एक एक लाइन पूरा पढ़ते हैं, जो एक्चुअली में आप वो खुद कर सकते हो। जो चीज़ आप खुद कर सकते हो, जो चीज़ आप 10 मिनट में कर सकते हो या 5 मिनट में कर सकते हो, उसके लिए 30 मिनट देने से क्या मतलब है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोगों का क्या करना है, सबसे पहले ये जो जितने ये मैंने टॉपिक बताए, वीडियो को पॉज करिए और केवल 5 मिनट के अंदर ये जो 6 पेज है, इस पेज को कंप्लीट कर लिए। इट इज़ अ चैलेंज फॉर यू। उसके बाद फिर मैं समझाने वाला हूँ कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, फ्रॉम अवर नोट्स। मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग ध्यान से ना कंसेप्ट को मैं समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंपॉर्टेंट होगा, एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी को अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर लेते हैं तो फिर हमारी वो बायोटेक्नोलॉजी हो जाती है। अब ना सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो जीन रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं।
अब लेकिन बात यहाँ पर उठती है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है जीन, ये जीन आखिर होता क्या है? तो जीन क्या होते हैं? ये डीएनए के सेगमेंट होते हैं जो कि कैरिंग करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। अब थोड़ा सा ना हम लोग और थोड़ा सा मैं डीप में बता देता हूँ, अगर आपने फर्स्ट टाइम भी आप लोग पढ़ रहे हैं ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो ये हमारी कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। हमारी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, इसमें फेफड़े हो गए, हमारे हार्ट्स हो गए, जो इंटरनल ऑर्गन हो गए ना, वो सारे हमारे ऑर्गन आते हैं। अब वो जो सारे ऑर्गन होते हैं ना, वो किससे मिलके बनते हैं? वो बनते हैं सेल से बन के, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो है सेल। सेल बोला जाता है इसको, कोशिका, हिंदी में कोशिका बोलते हैं और इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो देखो क्या होता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। अब सेल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल का एक तरीके से हमारा पूरा सिस्टम होता है। अब देखो ना, सेल्स में आप उसके न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो न्यूक्लियस में ये जो आपको इतना एरिया दिख रहा है ना, इसको कहलाते हैं जीनोम। आपने देखा होगा जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं हमारे, तो वो इसके अंदर, जो सेल के अंदर जितने भी हम लोग को रिसर्च करनी होती है ना, वो इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसी को ही हम लोग जीनोम बोलते हैं। अब देखो क्या होता है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी सेल है, सेल के अंदर वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि अगर जब आप बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म वगैरह देखने को मिलेगा, आपकी जो वो वॉल देखने को, सेल वॉल देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को जीन समझना है ना, तो आपको क्या होता है कि जो सेल के न्यूक्लियस में जीनोम होते हैं, जीनोम। अब देखो जीनोम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी जाओगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ये एक्स शेप में दिख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इसको गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम के अंदर अगर आप जाओगे, इसको जूम करोगे ना, तो इसके अंदर आपको ना इस तरीके से शेप मिलेगा। ये आपको डीएनए शेप, इसको बोला जाता है डीएनए, ठीक है, डीएनए। अब इसमें ना ये जो आपको दो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, इसको हेलिक्स बोला जाता है। तो अब क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये दो तरीके के हेलिक्स हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल हेलिक्स, क्योंकि यह है डीएनए। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ये एसिड है, अम्ल है। तो ये आपको क्रोमोसोम के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखो क्या होता है कि हमारे अंदर हमारे नाक कैसी होगी, हमारे कान कैसे होंगे, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमारे थॉट प्रोसेस कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो हमारे इसी में ही होगी। अब जीन क्या होता है? ये इतना सेक्शन, ये जो डीएनए, ये डीएनए का इतना सेक्शन क्या होता है, उसी को जीन कहा जाता है। अभी हम लोग देखो एकदम जो है सूक्ष्म चीज़ में आ गए हैं। अब क्या होता है कि जो ये डीएनए होता है, ये डीएनए भी कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें आते हैं आपके प्रोटीन, जो हो गया एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, और ये जो होते हैं, ये आपके यहाँ पर प्रोटीन होते हैं। अब देखो यहाँ पर ना प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये देखो यहाँ पर प्रोटीन दिख रहे हैं ना आपको, तो ये प्रोटीन इसी के अंदर होते हैं, ओके। तो ये आ गया हमारा डीएनए, ये आ गया हमारा जीन। अब देखो पूरा जो खेल होता है ना, वो इसी में होता है। अभी अगर हम मान लो कोई भी हम लोग को बीमारी को सॉल्व करना हो, या किसी भी चीज़ को हम लोग को इंफॉर्मेशन चेंज करना हो, या कैंसर के इलाज करना हो, तो हम ना यही जीन को टारगेट करते हैं, क्योंकि यही जो जीन होते हैं ना, यही जीन कॉज करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को। इसमें कोई भी डिसबैलेंस हो जाए तो कोई भी बीमारी हम लोग को जो है अफेक्ट करती है। तो पूरा खेल जो चलेगा ना, वो इसी जीन पे चलेगा। तो आपको समझ में आ गया जीन क्या हो गए? तो जीन क्या होते हैं कि एक सेगमेंट होते हैं डीएनए के, तो ये डीएनए का एक सेगमेंट हो गया, ओके। अब देखो दो चीज़ होती है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये सेल में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है, अम्ल होते हैं जो बोला जाता है। क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन और डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। जीनोम क्या होता है? फुल सेट ऑफ डीएनए इन सेल। फुल सेट ऑफ डीएनए मतलब जितना भी जो उनका सेट होता है पूरा, जैसे बोलते हैं ना कि अपन क्वेश्चन का सेट है, तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन उस क्वेश्चन में अलग अलग जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारा डीएनए हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये पूरे क्वेश्चन का पूरा सेट बना दिया, तो फिर वो क्या हो गया? आपका जीनोम्स। पूरा टेस्ट क्या हो गया? वो आपका जीनोम, ऐसे तरीके से। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ ये है, एक कंसेप्ट है कि जो आपका डीएनए और आरएनए, इन दोनों के बीच में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल बेसिक है यहाँ पर। अब देखो एक साइड लिखा हुआ है डीएनए, एक साइड होता है आरएनए। स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसमें डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होते हैं, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है। मतलब यहाँ पर हमारा जो इस तरीके से ये डीएनए बन रहा है, लेकिन आरएनए में ये सिर्फ सिंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो शुगर होती है उसको डी ऑक्सी राइबो बोला जाता है, लेकिन जो यहाँ पर शुगर होती है इसको राइबोज बोला जाता है, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो जो डीएनए होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है इनका, लेकिन इनका ये लेस स्टेबल होता है और शॉर्ट टर्म यूज़ होता है। अब ये देखो यहाँ पर एक एक कीवर्ड ना ध्यान रखो,
यहाँ से ना कुछ भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनता है। आप लोग जब वनडे एग्जाम भी देंगे ना तो वहाँ पर भी डायरेक्ट जो है इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो इसकी लोकेशन क्या होती है कि डीएनए आपके न्यूक्लियस में होता है मेनली, लेकिन यहाँ पर आपको जो आरएनए ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिल जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये जेनेटिक कोड को ना स्टोर करके रखता है, जबकि आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस या जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो काम इसका रहता है। ठीक है, ये टाइप क्या होते हैं, ये वन टाइप के होते हैं। जबकि आप देखोगे कि जो आरएनए होते हैं वो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए, ट्रांसपोर्टेशन आरएनए या ट्रांसलेशन आरएनए बोलते हैं, और एक आरएनए होता है। तो ये मल्टीपल टाइप के आरएनए आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें रेप्लिकेशन क्या करें, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है। इसमें क्या होता है कि इसको सिंथेसाइज करना होता है फ्रॉम डीएनए, बस इतना ध्यान रखो। चलो अब बात करते हैं जीनोम एडिटिंग के बारे में। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग क्या है, इसमें देखो नाम से पता चल रहा है कि जीनोम में कुछ एडिटिंग करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, तो अब उसमें क्या हो रहा है कि जो जीनोम है, ये जीनोम आपकी एक तरीके से मान लो वीडियो, उसमें हम लोग एडिट कर रहे हो, तो ये हमारा ये जीनोम है मान लो। ठीक है, तो ये जीनोम है, जीनोम में क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो कुछ एडिट कर रहे हैं, हमको कुछ आई कलर कुछ और चाहिए, डिसीज जो है, रिस्क जो है वो कम हो जाए, तो इसके लिए ना इसको एडिट करने के लिए कुछ टूल यूज़ करे जाते हैं, जिसपे पीवाईक्यू पे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि CRISPR-Cas9 है। CRISPR-Cas9 ये किससे रिलेटेड है, जीनोमिक से रिलेटेड है। ये एक तरीके की सीजर है, ठीक है, ये कैंची है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो डीएनए के कुछ सीक्वेंस है उसको यह कट किया जाता है यहाँ पर। ओके, अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसी से रिलेटेड क्या है, JFNS और जो आपका टर्लिन है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये JFN है और जो टर्लिन है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है। बस इतना याद रखो। देखो बहुत ज़्यादा डीपली भी जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन इतना भोले वाले से होते हैं। अगर आपको इतना भी पता है ना कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है या किस चीज़ से रिलेटेड है, आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ओके, अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो जीनोम एडिटिंग है ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उससे अलग है। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जीनोम एडिटिंग में तो हम लोग जो यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे मान लो इतना डीएनए खराब हो गया तो हम लोग इसको हटा देंगे। तो हम लोग जीनोम एडिटिंग में ये जो डीएनए में ही जो गलतियाँ हो रही है, ये जो डीएनए हो रहा है इसी में ही हम लोग एडिटिंग करेंगे। लेकिन जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो जाती है तो यहाँ पर मान लो ये चीज़ खराब हो गया है तो हम लोग दूसरा डीएनए लेकर आएंगे, दूसरा डीएनए लाके यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन जब जो जेनेटिक एडिटिंग की बात करते हैं उसमें हम लोग इसी के अंदर करते हैं, दूसरे बाहर से कोई फॉरेन जो है, नो फॉरेन डीएनए यूज। तो मतलब कि जेनोम एडिटिंग में फॉरेन डीएनए यूज नहीं करते हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में बाहर से कोई डीएनए लाके हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अब CRISPR-Cas9 क्या है, पीवाईक्यू में ऑलरेडी आया हुआ है। ये क्या करता है कि कट एंड पेस्ट करने का काम करता है। जो डीएनए होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट में, इस पर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। Cas9 क्या है, Cas9 इसमें जो है वो मोलिकुलर सीजर है जो कि डीएनए को चेंज करने में हेल्प करती है। अब बात करें जीनोम सीक्वेंसिंग में बात पता चल रही है कि सीक्वेंस करने की कुछ बात करी जा रही होगी। इसमें क्या करा जाता है कि जो फाइंड करा जाता है एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए बेस पेयर, ओके, उसका एग्जैक्ट जो है हम लोग करते हैं। अब देखो जीनोम सीक्वेंसिंग का हम लोग यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं, जो जेनेटिक डिसीज़ वगैरह ट्रीटमेंट करना हो। पैटर्निटी में यूज़ कर सकते हैं कि कंफर्म बायोलॉजिकल रिलेशन है या नहीं है। एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं कि जो वहाँ की जो क्रॉप वगैरह है उसकी हायर यील्ड रहेगी कि नहीं रहेगी, जो डिजीज जो मतलब रोग रहित जो है आप क्रॉप बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ ना नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नोबेल प्राइज़ किसको मिला है एग्जैक्टली वो तो नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्होंने क्या रिसर्च करी है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे ना यहाँ पर इन्होंने जो मेडिसिन में मिला था, अब वो मेडिसिन में 2024 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो जीन को रेगुलेशन के लिए मिला था। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है उसमें छुपा हुआ रेगुलेशन, तो मतलब जीन को कुछ रेगुलेट करी जा रही होगी, ऐसी बात करी जा रही है। तो जो विक्टर एम्बर्स थे और जो गैरी रूवकुम थे, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। उन्होंने डिस्कवर क्या किया था, जो माइक्रो आरएनए, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो डीएनए होता है उनके सब टाइप नहीं होते हैं, लेकिन जो आरएनए होते हैं उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने ना ये जो माइक्रो आरएनए है उसको डिस्कवर किया, और इनका रोल जो बताया गया कि ये जो क्या करते हैं कि ये जीन रेगुलेशन करते हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन बढ़े ना, ये अपने आप इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताने वाला हूँ क्योंकि पीवाईक्यू में आया हुआ है। अब देखो जो थ्योरी की डिस्कवर हुई थी ये 1993 में हुई थी। अब इससे पहले क्या होता था कि जो साइंटिस्ट है वो थॉट करते थे कि जो ओनली प्रोटीन है यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो कंट्रोल करता है जीन रेगुलेशन को। तो जो प्रोटीन है वो पहले माना जाता था कि जो प्रोटीन है वही कंट्रोल करते हैं, वही रेगुलेट करते हैं इसको। बट इसके बाद क्या पता चला
कि ये जो माइक्रो आरएनए है ये कंट्रोल करता है जीन को इन टाइनी वॉर्म, ठीक है, ये बताया था सी एलिगेंस ने। तो अब हम लोग को ये नई खोज पता चली। अब नई खोज से क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग को पता करना है कि जो ये माइक्रो आरएनए है ये, या जो mRNA बोला जाता है, बोला जा रहा है इसको, तो ये क्या है, ये एक छोटा आरएनए है जिसमें नॉन कोडिंग होती है। ये एक छोटा आरएनए है जो कि कंट्रोल करता है जीन के एक्सप्रेशन कैसे होंगे, जीन कैसे काम करेगा। अब ये काम कैसे करता है, ये बाइंड रहता है जो mRNA में, ये स्टॉप करता है प्रोटीन प्रोडक्शन को, और जो डिस्ट्रॉयड mRNA है ये प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन को। अब देखो क्या करता है कि जो mRNA यहाँ पर बात हो रही है, ये miRNA है और ये mRNA है। यहाँ पर जो mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए है उसको क्या करता है, ये बाइंड करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है mRNA को, जिससे क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाता है। जो ट्रांसलेशन को ये प्रिवेंट करने का काम करता है, और जो बाइंड करता है mRNA को, जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये कंसेप्चुअल वाली चीज़ें हैं, इसलिए जहाँ पर रटने वाली चीज़ होगी वहाँ पर मैं खुद ही कम टाइम लूंगा। मैं आपको बोल दूंगा वीडियो को पॉज कर लो और इसको पढ़ लो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ना आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि चीज़ें हमारी कहाँ पर बात हो रही है। अभी हम लोग ने डीएनए और आरएनए समझ लिया, एकदम सीक्वेंस में आए हम लोग के, कहाँ पर डीएनए होता है कहाँ पर आरएनए होता है। तो वो आरएनए के अंदर पूरी छेड़छाड़ करी जा रही है, पूरा खेलना अब आरएनए में हम लोग इतना सूक्ष्म लेवल पर जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो बात करें कि जो डीएनए में जो न्यूक्लियस में प्रोटीन्स जो आरएनए बनाते हैं, लेकिन जो माइक्रो आरएनए है ये साइटोप्लाज्म में mRNA जो है उसको रोकता है और तोड़ता है। अब देखो साइटोप्लाज्म में हमने देखा था कि आरएनए मिलता है, तो जो माइक्रो आरएनए है ये मैसेंजर आरएनए को जो है, मतलब कि मैसेंजर आरएनए से पता चल रहा है कि कोई भी मैसेंजर हम लोग यूज़ करते हैं वो मैसेज में एक से दूसरे तक जो है मैसेज पहुंचाने का काम करता है। तो ये उसको रोकता है या तोड़ता है माइक्रो आरएनए, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब जीन रेगुलेशन में क्या करा जाता है, बेसिकली कंट्रोल करा जाता है कि व्हेन, वेयर एंड हाउ मच जीन वर्क इन सेल। मतलब कि इसमें क्या कर सकते हैं कि हम रेगुलेट कर सकते हैं कि कौन सा जीन कहाँ पर वर्क करेगा, कहाँ करेगा, कैसे वर्क करेगा इन सेल के अंदर। इसी से ही एक वर्ड और निकल कर आता है, वो जीन एक्सप्रेशन। अब देखो इसी से जो है जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक्सप्रेस करना किसी भी चीज को। तो ऑल सेल हैव अ सेम जीन, सबके पास एक ही जीन होते हैं, बट दे यूज अ डिफरेंट वन। वाई, क्यों? क्योंकि जो जीन रेगुलेशन है वो स्विचेस का काम करता है, वो जीन को ना ऑन और ऑफ करने का काम करता है। अब जैसे देखो मसल सेल्स मसल प्रोटीन को बनाता है, नर्व सेल नर्व प्रोटीन को बनाते हैं। तो देखो होता क्या है कि हर सेल में एक जैसे जीन होते हैं, लेकिन जो जीन रेगुलेशन है उन्हें अलग अलग काम करने के लायक बनाता है, अलग अलग काम करने के लायक बनाता है जीन रेगुलेशन। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक्चुअली में ना जो सेल ग्रोथ है वो हमको पता चल पाएगी कि जो हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो सेल स्टेम सेल है वो उसका रिन्यूअल कैसे हो रहा है, वो डिफरेंशिएट कैसे कर रही है, इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग जान सकेंगे, कैंसर को प्रिवेंट करने में हमको हेल्प मिलेगा और डिसीज के डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को समझने से लिए आपको पहले ट्रांसक्रिप्शन समझना पड़ेगा। अब देखो जो ट्रांसक्रिप्शन है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। अब देखो इस इमेज को बहुत ध्यान से सुनो, ये आपकी पीटी पे भी है, पीटी से उठाई ये इमेज। तो आप यहाँ पर देखो जो ये हमारी सेल है, सेल में क्या होता है, डीएनए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो डीएनए इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं आरएनए में, ठीक है, आरएनए में इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो इमेज में, अगर मैं इसको डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करूँ इसके जीन को, तो ये क्या हो गया कि आपका ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब देखो कि जब मैं इस एमआरएनए है इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करूँ, ओके, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस आरएनए को मैं प्रोटीन में कन्वर्ट करूँ तो उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। ध्यान रखो, ट्रांसलेशन, देन वो प्रोटीन बन जाता है, फिर उसके जो अलग अलग सेल टाइप बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करा तो ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या करूंगा मैं, आरएनए को वापस डीएनए में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया। तो अब आपने देखा होगा कि जो हम लोग कोविड-19 में जो आरटीपीसीआर यूज़ करते थे, आरटीपीसीआर हम लोग पता करते थे ना कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ। तो जो आरटीपीसीआर में जो आरटी था ना,
आरटी वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन था उसमें हम लोग, क्योंकि वो वायरस आरएनए वायरस था, तो आरएनए वायरस जो था उसमें हम लोग क्या करते थे कि उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते थे। दैट्स वाई उसको बोला जाता था आरटीपीसीआर। तो यही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ ना आपका जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या है कि आरएनए डिपेंडेंट जो है डीएनए पॉलीमराइज होता है, इसमें कन्वर्ट किया जाता है आरएनए को डीएनए में। ओके, और फाउंड किया जाता है इन वायरसेस इन बैक्टीरिया में। ओके, और ये यूज़ करा जाता है जेनेटिक स्टडी में एंड मेडिसिन के लिए, जैसे एसआईवी रिसर्च हुई थी। तो देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, मेकिंग डीएनए फ्रॉम द आरएनए, और इसका अपोजिट होता है अपोजिट ऑफ द नॉर्मल जो चीज़ होती है कि डीएनए को आरएनए में करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट। लेकिन अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं, जब आरएनए आपका प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, सेल ग्रोथ, इम्यून सिस्टम, कैंसर प्रिवेंशन, डिसीज वगैरह, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। रिलेटेड और कंसेप्ट वही चीज़ रिपीट हो गई यहाँ पे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, यहाँ पर वो और चीज़ लिखी हुई है डिटेल पे, वही चीज़ की अगर हम लोग यहाँ से रिवर्स कर देते हैं आरएनए को डीएनए में कर देते हैं तो फिर वो ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, लेकिन आरएनए को अगर प्रोटीन में बदलेंगे तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, चल ओके, इतना में कोई दिक्कत दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं। जीएम क्रॉप हम लोगों ने देखा था पीवाईक्यू में, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं जीएम क्रॉप वगैरह से, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। न्यूज़ में क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट किया है वर्डिक्ट को ऑन जीएम मस्टर्ड अप्रूवल। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जीएम मस्टर्ड होता क्या है। तो देखो ये डेवलप करा गया था भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इंडिया जो है वो फर्स्ट था जिसने जीएम फूड क्रॉप जो है इसको, इंडिया की जो है ये फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप है, बट अभी जो है ये कमर्शियली रिलीज़ नहीं हुई है। ओके, अब क्या होता है कि जो यहाँ पर जो आप देखोगे, यहाँ पर जो बैक्टीरिया का यूज़ करा जा रहा है वो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा अर्ली हीरा 2, जो आपके वर्नास बस्तर जीन से वो यूज़ करे जा रहे हैं यहाँ पे। अगर और बात करें कि हमारे यहाँ पर और जीएम क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो बीटी कॉटन है, जो इसके आगे आपने देखा होगा कि ये जो है प्रोटेक्ट करता है जो वॉलवर्म होते हैं, पिंक वॉलवर्म होते हैं या केचुआ होते हैं, उनके खिलाफ जो है ये होते हैं। बीटी ब्रिंजल जो है इसको अप्रूव करा गया था बट ऑन होल्ड है, होल्ड भी कर दिया गया था। अब इसको रेगुलेशन के लिए जो है आप देखोगे कि फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, जैसे FSSAI ये जीएम जो फूड है उनके नीड की अप्रूवल की ज़रूरत होती है इसमें, इससे ठीक है। उसके बाद जो डीवीटी है, ओके, अब आप लोग को ना एक काम करना है, कमेंट करके इनके फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, ये मॉनिटर करते हैं जीएम रिसर्च को, इसके फुल फॉर्म आपको पीटी में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको ओपन करके रखना। अब देखो यहाँ पर फुल फॉर्म करके वो स्पेस ज़्यादा घेरता तो कोई मतलब है नहीं उससे ज़्यादा करके, आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा ना कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, जीएम क्रॉप से रिलेटेड है, तो बस हो गया। अब देखो स्टेट लेवल पे अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग होता है, ये सेफ्टी कंट्रोल को करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये GEAC, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, मे भी हो सकता है रिपीट कर ले, मे भी हो सकता है नहीं भी रिपीट करे, बट हमें पीवाईक्यू में पूछा है तो हमें पता होना चाहिए। देखो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हुई थी। बहुत सारे लोग इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उससे कन्वर्ट कर देते हैं, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, रोल क्या करती है, अप्रूवल करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ऑर्गेनिज्म है और प्रोडक्ट को है, और मॉनिटर करने का काम करती है लार्ज स्केल में जो हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद बात करते हैं जो हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है, हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। अब देखो पूरा ना जो हमारी रिसर्च वगैरह है वो जीनोम, अब जीनोम वगैरह समझ में आ रहे हैं ना, अब जीनोम में तो कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल अब बेसिक से स्टार्ट कर दिया। बेसिक में थोड़ा सा टाइम लगता है, अब चीज़ें ना आपको समझ में आने लगेंगी। ओके, न्यूज़ में क्या था कि जो साउथ अफ्रीका है उसने फर्स्ट था जिसने अलाउ करा है ये हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को। अब ये है क्या, तो इसमें क्या करा जाता है कि जो एडिट करा जाता है जो जर्मेलाइन सेल्स होती हैं, जो कि स्पर्म्स हो गए, आपके एग्स हो गए, एम्ब्रियोज हो गए, ओके, इसमें जो है पास करा जाता है जो ऑफ स्प्रिंग है उसको। अब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, जो जेनेटिक डिसीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करा जाएगा, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, हमारे बजट में भी सिकल सेल एनीमिया का बात हुई थी। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सेल होती हैं वो गोल गोल होती है ना, बट यहाँ पर क्या होती हैं वो गोल गोल की जगह ऐसी पतली हो जाती हैं, बनाना शेप की हो जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म पे मतलब कि आपकी जो है वो मतलब वाट लगा देती हैं एक तरीके से कह लो, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये करा था, ठीक है। इम्प्रूव करी जाएगी जो IVF टेक्नोलॉजी, अभी आप लोग ऐड सुनते हैं ना IVF का जो है वो आपने टीवी पे बहुत ऐड सुना होगा, तो वही उस चीज़ के लिए, ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। कंसर्न क्या है इससे रिलेटेड कि अननोन रिस्क
हमको पता ही नहीं है कि मल्टी जनरेशनल इफेक्ट कैसे होंगे। एथिकल इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि डिज़ाइनर बेबी होंगे, जो बेबीज हैं उनको डिज़ाइन किया जाएगा इसके बेसिस पे। ओके, इसके बाद आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग न्यूज़ में रहा है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सक्सेसफुल आरएनए एडिटिंग हुई है इन ह्यूमन, और यहाँ पर वेव लाइफ साइंस है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब ये आरएनए एडिटिंग क्या है, इसमें जो है जो आरएनए की सीक्वेंस है उसमें इंसेक्शन, डिलीशन और जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। इसमें यूज़ करा जाता है फॉर किसके लिए? ट्रीटिंग द अल्फ़ा 1 और जो एंट्री जो फिज्म डेफिशिएंसी है उसके लिए, और जो लीवर और लंग्स डिसऑर्डर है उसके लिए। ओके, यूज़ कहाँ करा जाएगा? जो अडार एंजाइम है गाइड करने के लिए, जो आरएनए है, गाइड आरएनए, जीआरएनए बोलते हैं। ओके, आरएनए के कितने टाइप हैं आपको खुद पता है, कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना ध्यान रखो कि आरएनए बहुत प्रकार के होते हैं, डीएनए कम प्रकार के होते हैं। आरएनए और डीएनए एडिटिंग में दोनों में क्या फ़र्क है? चेन टाइप की बात करें तो आरएनए में जो एडिटिंग होती है वो टेम्परेरी होती है, डीएनए में जो एडिटिंग होती है वो परमानेंट होती है। यहाँ पर सेफ्टी में बात करें तो सेफ़र होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना डीएनए में काफ़ी रिस्क होता है और इरिवर्सेबल जो है एरर्स होते हैं, उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसमें इम्यून रिएक्शन की बात करें तो इम्यून जो है बहुत कम रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो है ह्यूमन जो इम्यून जो होता है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है। ओके, चलो इसके बाद तो देखो अगला है हमारा ब्रिज जो रिकॉम्बिनेस मैकेनिज्म है। अभी न्यूज़ में क्यों रहा था कि जो साइंटिफिक है उन्होंने बीआरएम जो है नेचुरल डीएनए एडिटिंग टूल यूज़ किया है यूजिंग अ जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन डीएनए एडिटिंग टूल यूज़ किया है उन्होंने। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या करता है कि कन्वर्ट करता है डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और अ फ्लेक्सिबल जीन मॉडिफिकेशन। तो डीएनए को किस में कन्वर्ट करता है? डीएनए को आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में यूज़ करा जाता है। इसमें ब्रिज आरएनए टू बाइंड अ डोनर एंड टारगेट डीएनए, ठीक है, उसके लिए यूज़ करा जाता है। अब ये जंपिंग जीन की बात क्या है? जंपिंग जीन क्या होता है? मूव विद इन द जीनोम। जीनोम के अंदर क्या होता है कि मूव कर लेता है, ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है, कंटेन करता है जो रिकॉम्बिनेंस एंजाइम होते हैं फॉर द डीएनए चेंजेस एंड कैन कॉज द म्यूटेशन एंड ड्राइव द जीनोम इवोल्यूशन, ठीक है। आप देखो जंपिंग जीन, यहाँ से आपको ट्रांसपोशन देखने को मिलेगा, ये है जंपिंग जीन, यहाँ से उठा के टारगेटेड साइड है, यहाँ से जंप करके चले जाता है, यहाँ से करके जंप करके यहाँ पर आ गया, बस वही जंपिंग जपांग करते रहता है। आईपीएल खेलता है यहाँ पर ये जीन जंपिंग जपांग जंपक जंपक। चलो अगला है आपका वन डे वन जीनोम। तो चलिए अगला है हमारा वन डे वन जीनोम। इसमें ये क्या था? ये लॉन्च किया गया था डीबीटी और बीआरआई ने वन डे वन जीनोम ऑन द बीआरआईसी। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बीआरआईसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब ये इनिशिएटिव क्या है? ये रिलीज़ करता है 1 माइक्रोबियल जीनोम पर डे फॉर रिसर्चर्स। तो रिलीज़ करा जाता है इसमें क्या? 1 माइक्रोबायल जीनोम और रिसर्च। फोकस क्या करा जाता है इसमें? हाईलाइट करा जाता है जो यूनिक बैक्टीरियल स्पीसीज़ है। ओके, जो माइक्रोबायल जीनोमिक्स क्या होता है? ये स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक मटेरियल है उसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और इवोल्यूशन क्या है। माइक्रोब्स क्या होता है? वो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, ये माइक्रोब्स कहलाते हैं, ठीक है। चलो सिग्निफिकेंस क्या है? ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक, इन्वायरमेंट, डिसीज मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर वगैरह में आपको ये हेल्प करेंगे। इसके बाद क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये न्यूज़ में क्या थे? जो IIS थे ये डेवलप कर रहे हैं न्यू जो आपका आरपी प्रोडक्शन है प्रोसेस को, वो नई प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म बताना, आपके पीटी में लिखा होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना है आप लोग को ये सारी चीज़ें। व्हाट आर द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? ये क्या होते हैं? ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस प्रोटीन होते हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी मैंने ऊपर बता दी क्या होती है। इसमें बाहर से कोई डीएनए को एडिट करा जाता है वहाँ पे जेनेटिक में, जीन्स में। अब मेड कहाँ कर जाता है? मेड फ्रॉम द आरडीएनए, यानी कि जो कॉम्बिनेशन किया जाता है इसमें डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज का। अब इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं? मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ हैं उसमें, इसमें लैब मेड जो प्रोटीन होते हैं जिसमें मिमिकिंग करी जाती है नेचुरल एंटीबॉडीज़ की। मिमिकिंग मतलब एक तरीके से कॉपी करी जाती है, ओके, कि वो वैसा करे। प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ग्रोन इन बायोरिएक्टर यूजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस और मेमेलिनिया सेल। ओके, चलो इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये जो बायोथेरेपीज़ हो गई, वेक्टर वैक्सीन हो गई आपकी, जो इन्वायरमेंट है उसमें आपका यूज़ करा जाता है इसका। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है जो आपका टेमेसी ट्रीज और जो आपका
इसको नाम पढ़ लेना, नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। तो ये फर्न विथ लार्जेस्ट जिनोम आपको देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये जो है हैज़ द लार्जेस्ट जिनोम आपको पता देखने को मिला है। जो ओवलेंसिया लता जो है वो लार्जेस्ट जिनोम में। अब जिनोम का साइज़ क्या है इसमें आपको देखने को मिलेगा 160 बिलियन बेस पेयर आपको देखने को मिलेगा। एंशियंट प्लांट में आपको ये इवोल्व बिफोर द डायनासोर, ये जो है डायनासोर से बिफोर आपको देखने को मिलेगा। डीएनए रिपेयर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि साइंटिफिक ने फाउंड किया है कि न्यू कैंसर ट्रीटमेंट टारगेट। अब कैंसर सेल जो है इसमें यह जो डीएनए रिपेयर है ये यूज़ करा जाएगा। इसमें यूज़ करा जाता है जो TDP1 एंजाइम है टू फिक्स द डीएनए डैमेज। ओके, चलो मेंटेन करा जाता है जो जेनेटिक इंटीग्रिटी है इन द प्रोकैरियोट जो यूकैरियोट होता है। अब देखो आप लोग को ना ये हमारे लिए बेसिक कंसेप्ट है, इसका ना आंसर कमेंट करके बताना है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सर्च करो, ChatGPT यूज़ करो या कुछ भी यूज़ करो, इसका आंसर कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्चुअली में दोनों सेल क्या होती हैं। चलो इसके बाद क्या होता है, प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल के बारे में बात हो रही है। ये न्यूज़ में क्यों था? कि जो ICAR है उसने डेवलप करा न्यू जीनोम एडिटिंग टूल। तो ये इसका नाम याद रखना, जो प्लांट है ISDRATNPD। इतना अजीब सा नाम वैसे पूछता तो नहीं है बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। बस इतना भी याद रख लोगे ना कि ये जीनोम से एडिटिंग है, बस हो गया। ड्राइव फ्रॉम द डायनासोर्स, क्या लिखा हुआ है, डेनियो कोकस जो रेडियो डुरांस। एक तो नाम इतने अजीब अजीब होते हैं वो सुनने में ही। UPSC वैसे इतना अजीब अजीब नाम नहीं पूछता, वो शॉर्ट से नाम पूछ लेता है। बैक्टीरिया डेट सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन, ये जो है एक्सट्रीम कंडीशन में कर लेते हैं। बिलोंग टू द जंपिंग जीन फैमिली, तो ये जंपिंग जीन फैमिली से बिलोंग करता है। सिग्निफिकेंट कहते हैं कि टारगेट जीनोम रीजन को टारगेट कर सकते हैं, हेल्प क्रिएट द फ्यूजन प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद एक्सोमेस क्या है ये? साइंटिफिक ने जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो है डेवलप किया है सेफ एक्सो केस। ये जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखो। सेफ एक्सो केस क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कैस 9 ऊपर सुना था, ये केस UPSC का फेवरेट होता है ना। तो एक्सोमेस ये क्या है? एक्सोसोमेस ये क्या है? ये जीन एडिटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। बस इतना भी ध्यान रख लो कि बात तो बन गई। ओके, तो चलो ये हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर था जिसमें फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है अब आप लोगों को इस वीडियो को पॉज करना है। पॉज करके जितनी भी चीज़ अभी हम लोगों ने पर पढ़ी है ना, बिना देखे आपको लिख लेना है, बिना देखे आपको कमेंट करना है, लिखिए। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना कि PDF करते रहते हो। आप में से बहुत सारे लोग ना PDF कलेक्टर बन गए, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। मैं देखता हूँ हमारी वीडियोज़ में हज़ारों व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ 3 या 4 लोग करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इतनी मेहनत करके आपको ये नोट्स बना के दे रहा हूँ, इसमें आप लोग सच में प्रैक्टिस कर रहे हो या मेहनत नहीं कर रहे हो? तो वो तभी पता चलेगा ना जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। कमेंट करने से फ़ायदा ये रहता है कि आप बाकी के लोगों के भी कमेंट पढ़ लोगे और अपना खुद का भी लिखोगे ना, तो उससे आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, वहीं पर याद हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप लोग ये कर ले तो उसके बाद स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड कर देना। आपको स्मार्ट स्प्रेंट चैनल जाओगे, उसमें ऊपर ID मिल जाएगी, कर देना, मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, अगर ज़्यादा लोग कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो के नीचे ना 15 लोग भी प्रैक्टिस कर ले, मैं इसको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा सबको। लेकिन प्रैक्टिस करें तो सही। आप लोग सब बस PDF करते रहते हो, वो PDF रखी रह जाती है। एक्चुअली मैं आप लोग को जो याद करना है, रिमेंबर, मेरा मेन एम ये है कि आप लोग याद कर लो इस चीज़ को। अब आप याद करते ही नहीं हो, तो इसमें गलती आपकी है, मेरी नहीं। देखो पहला चैप्टर था इसलिए टाइम ले रहा है, इसके बाद हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? हम लोगों ने RNA देख लिया था, ये बहुत सारी चीज़ें, रेगुलेशन देख लिए थे, और ट्रांसक्रिप्शन देख लिया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देख लिया था, और हम लोगों ने पूरा बेसिक से चीज़ों को कंप्लीट किया था। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। तो देखो, अगर जितने भी बेसिक वाले होंगे, जो भी रिपीटेड टॉपिक होंगे आपके PYQ से, उसके मैं शॉर्ट्स बना दूंगा, या PYQ की जो हमारी PKP सीरीज चल रही है वहाँ पे मैं डिटेल में कवर करवा दूंगा, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। जो बेसिक चीज़ है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। शॉर्ट्स में भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, मैं आपको दिन भर ना बम्बार्डिंग होने वाली है, आप टेंशन मत लो। शॉर्ट्स को भी अगर आप लोग देख लोगे ना तो आपका बहुत मज़ा आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, चीज़ें थीम कवर होते जाएंगे, वो सारी चीज़। देखो वीडियोस हमारी सारी फ्री रहेंगी, और बहुत ही जल्द मैं आपको जो लास्ट 10 ईयर के, या 10 ईयर के 2009 से लेके आसपास के, मतलब 15-20 साल के, मैं आपको PYQ के एक ऑप्शन पे रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट में आप लोग जो है ईयर वाइज भी देख सकते हो, उसको प्रिंट निकलवा के बस उतना कर लेना, उतना में भी आपका काम हो जाएगा। जितने भी थीम्स हैं वो सारी उसमें कवर हो जाएंगी।
तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में बेसिकली क्या करा जाता है कि जो जीन है, मतलब कि जो आपकी सेल्स है उसमें जीन को यूज़ करा जाता है फॉर थेरेपी। तो बेसिकली क्या करा जाता है कि जो नॉर्मल जीन है इंसर्ट करा जाता है नॉर्मल जीन टू फिक्स द डिसीज़ कॉज है, कोई भी बीमारी होने वाली है उसको करने के लिए। जैसे मान लो ये सेल है, यहाँ पे ये अच्छे से नॉर्मली वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या करा जाएगा कि हम लोग यहाँ से जो है एडिंग डीएनए जो कि जो है अच्छा वर्क करता है, तो उस डीएनए को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर जो हमारा सेल है वो फंक्शन करने लगेगा नॉर्मली। कई बार क्या होता है कि कुछ सेल डेड हो जाते हैं, वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, तो इसमें जीन की थेरेपी करी जाती है, ठीक है। यूज़ करा जाता है जो आपका प्लाज्मिड डीएनए होता है या सर्कुलर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको यूज़ करा जाता है। टाइप ऑफ जीन थेरेपी होती है जर्मलाइन थेरेपी होती है और सोमेटिक थेरेपी होती है। अब ध्यान से सुनो, सोमेटिक थेरेपी और जर्मलाइन थेरेपी। अब क्या करते हैं कि इसमें क्या करा जाता है कि मॉडिफाई करा जाता है, जो मॉडिफाइज एग हो गए, स्पर्म्स हो गए, ओके, हेरिटेबल जो है उनको यूज़ करा जाता है। और इसमें क्या करा जाता है, एडिट करी जाती है जो बॉडी सेल होते हैं जो कि नॉन हेरिटेबल होते हैं, ओके। इसके बाद बात करें इनकी एप्लीकेशन क्या होती है। ये क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं जेनेटिक डिसीज़ को, जैसे कि सिकल सेल हो गया, ठीक है, होमोफीलिया हो गया, और हेल्प करते हैं जो ल्यूकेमिया है एंड अदर डिसऑर्डर्स वगैरह में। अब देखो यहाँ पर बात आ रही है कि जो आपका जो किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, यानी कि जो कार टी सेल है थेरेपी, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्या था, इंडिया ने अपने जो फर्स्ट जीन थेरेपी नेक्स्ट कार 9 लॉन्च करी है। अब देखो ये जो नेक्स्ट कार 19 ये क्या है, अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले तो ये जीन से रिलेटेड है, ये जीनोम थेरेपी से रिलेटेड है, जीन थेरेपी से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। कई बार क्या होता है कि यूपीएससी का क्वेश्चन बस इतना ही डायरेक्ट आ जाता है कि वो पूछ लेता है कि ये चीज़, ये टर्म्स किससे रिलेटेड है। अगर आपको इतना भी पता चल गया ना ये जीन से रिलेटेड है, तो जीन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आ रहा है वो आपका सही हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो, तो देखो इसको डेवलप किसने करा था, आईआईटी जो बॉम्बे है उन्होंने करा था, और उनके साथ जो भी हो सकते हैं वो भी। अब ये कार टी सेल थेरेपी होती क्या है, इसमें जो मॉडिफाई करा जाता है जो टी सेल होती है आपकी, जो कि आप देखोगे कि टाइप ऑफ WC है, वाइट ब्लड सेल होती है, उसी का ये टाइप देखने को मिलता है टू फाइट अ कैंसर। बेसिकली सबका जो फाइटिंग चलती है ना कैंसर से लड़ने के लिए, जो है वही उसी में फाइट चल रही है कि कौन प्रोसेस पहले बताता है, क्योंकि उसका इलाज नहीं है अभी तक। इसमें प्रोसेस बेसिकली क्या होती है कि जो टी सेल है वो जो है ली जाती है, जो पेशेंट है उसके ब्लड से ली जाती है, देन लैब में मॉडिफाई करे जाते हैं विद द कार, जो कि मैन मेड रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर होते हैं। तो कार जो होता है वो हेल्प करता है टी सेल को रिकॉग्नाइज द अटैक कैंसर सेल। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से ब्लड लिया, ब्लड से टी सेल ली, तो फिर लैब में ले गए, लैब में ये टी सेल में फिर हम लोगों ने जो है कार जीन को एंड करा। फिर जो क्या हो गया कि जो कैरमिक एंटीजन रिसेप्टर होते हैं, ये क्या, इससे क्या होते हैं कि जो है मिलियंस ऑफ कार टी सेल बनाई जाती हैं। फिर ये क्या करती हैं, पेशेंट के अंदर डाली जाती हैं, और ये हेल्प करती है कैंसर से लड़ने के लिए, ओके। इसको ना इसको ना लिविंग ड्रग भी कहा जाता है, बिकॉज इट स्टे इन द बॉडी एंड कीप फाइटिंग द कैंसर। वो बॉडी के अंदर रहता है और कैंसर से फाइट करते रहता है। बेनिफिट क्या है, लॉन्ग टर्म जो कैंसर ट्रीटमेंट है, पोटेंशियल दिखता है कि ये क्योर हो सकता है उसका, शॉर्टर जो है ट्रीटमेंट एंड फास्टर रिकवरी आपको देखने को मिलती है। अब चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या है कि वन थेरेपी वॉन्ट वर्क फॉर ऑल कैंसर, मतलब कि ये जो एक अकेली थेरेपी है ना वो सारे तरीके के कैंसर में थोड़ी ना वर्क करेगी, है ना। में कॉज अ नर्वस सिस्टम इशू, इन्फेक्शन वगैरह भी जो है वो कर सकती है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल, ओके। स्टेम सेल अभी न्यूज़ में की थी कि फर्स्ट टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो पेशेंट जो है वो ट्रीटेड विद द रिप्रोग्राम स्टेम सेल, उसको ना रिप्रोग्राम स्टेम सेल से उसको ट्रीट किया गया था। अब इसके अलावा और कौन कौन सी न्यूज़ में रही है, जो एलोजेनिक स्टेम सेल होती हैं, ये ट्रांसप्लांट वाज यूज टू डोनर्स स्टेम सेल, मतलब जो है वहाँ पे डोनर्स की स्टेम सेल को यूज़ किया गया था। अब देखो डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि ह्यूमन सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं उसमें। तो जो इंसुलिन की आपने देखा होगा कि जिनको डायबिटीज़ हो जाती है फिर उनको इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं, इंसुलिन अलग से जो है डाला जाता है, दिया जाता है, ठीक है। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं जो सेल्स वो ख़त्म हो जाती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि लेस इंसुलिन प्रोडक्शन होता है बाय द पेनक्रियास, पेनक्रियास से बहुत कम जो है इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। अबाउट स्टेम सेल, अब ये स्टेम सेल क्या है, ये क्या होते हैं कि स्पेशल सेल होती हैं, देन कैन डेवलप इनटू द एनी टाइप ऑफ सेल। मतलब कि देखो स्टेम सेल वो सेल होती हैं जिससे हम लोग किसी भी तरीके की सेल को बना सकते हैं, किसी भी तरीके की कोशिका को बना सकते हैं, उससे हम लोग एक ऑर्गन भी बना सकते हैं। मतलब आप सेल बना ली, सेल से फिर वो ऑर्गन बन जाएंगे, ओके।
अब इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ये यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेल्फ रिन्यूएबल होते हैं। ध्यान रखो, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है कि जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल सेल्फ रिन्यूएबल होते हैं, हाँ होते हैं। कैन डिवाइड एंड मेक न्यू सेल, ये डिवाइड भी हो सकते हैं और न्यू सेल भी बना सकते हैं, न्यू सेल भी बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन, कैन टर्न इनटू एनी बॉडी सेल, वो बॉडी के किसी भी सेल पे कन्वर्ट हो सकते हैं स्टेम सेल, ये पावर रखते हैं। तो स्टेम सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि मान लो कोई सेल हमारी डेड हो गई है तो हम लोग स्टेम सेल लेकर आएंगे, स्टेम सेल से वो वाली सेल बना देंगे, वो बन सकती है। तो इसलिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ देखी जा रही है। अब इसका सोर्स क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और जो एडल्ट टिश्यू होते हैं, जो एडल्ट स्टेम सेल होती है, वो इसके जो होते हैं सोर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि जो स्टेम सेल्स हैं और उसके डिफ्रेंशिएशन पूछे जाते हैं कि आखिर टूटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट, ये स्टेम सेल हैं सारी। इसके डिफरेंस को आज ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये वाली टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वाली टेबल है आपको अभी पीटी में भी मिल जाएगी, बट इसको मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो टूटीपोटेंट क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बट आज के बाद नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो देखो सबसे पहले जो होती हैं टूटीपोटेंट सेल होती हैं, ये फॉर्म कर सकती हैं ऑल थ्री जम्स लेयर को, और साथ ही साथ जो हमारी इंटायर ऑर्गेनिज्म है, इंटायर ऑर्गेनिज्म को ये जो है डेवलप कर सकती हैं। अब जैसे देखो, जैसे हो गया जाइगोट। जाइगोट क्या होता है बेसिकली, जब आप देखोगे कि एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो मतलब कि जो आपका गर्भाशय होता है, जब भी प्रेग्नेंट होती है वुमेन, तो उसमें जब आप देखोगे कि जो हमारा ओवरी होता है, मतलब कि ओवम होता है, ओवम में जैसे ये स्पर्म एंटर करता है तो वो न्यूक्लियस बना देता है। अब वो न्यूक्लियस जो बना लेता है, न्यूक्लियस के कारण क्या होता है कि ये एक तरीके से जब न्यूक्लियस बन गया तो ये जो चीज़ जो होती है वो जाइगोट वो बन जाती है। अब आपने देखा होगा कि यही जो जाइगोट बनता है, यही तो फिर धीरे धीरे जो है वो शिशु का निर्माण होता है और उससे फिर हम लोग बन जाते हैं। तो ये जो जाइगोट है, जाइगोट, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि टूटीपोटेंट सेल का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये टूटीपोटेंट सेल स्टेम सेल होती हैं, इसमें हाईएस्ट पोटेंशियल होता है और ये कर सकता है पूरे ऑर्गेनिज्म को है उसको क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जो प्लूरीपोटेंट होते हैं ये कैन फॉर्म एनी सेल फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स, बट ये जो है ना एंटायर ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी आती हैं एम्ब्रॉइंग स्टेम सेल आ जाती हैं, कैन डेवलप इनटू द एनी बॉडी ऑफ सेल, बट जो है नॉट अ एक्स्ट्रा एम्ब्रॉइक टिश्यू। मल्टीपोटेंट सेल क्या होता है, देखो जैसे मल्टी से ही आपको पता चल रहा है, कैन फॉर्म मल्टीपल सेल टाइप फ्रॉम द सेम जर्म लेयर, सेम जर्म लेयर की इसमें ज़रूरत होती है। ओके, इसमें लिमिटेड जो है स्पेसिफिक सेल होती हैं, लीनेज होता है, जैसे ब्लड सेल्स वगैरह हो गया, उसमें सेम सेल में ही जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि जो है मल्टीपल सेल टाइप को फॉर्म कर सकती है। यूनिपोटेंट में क्या बारे में पता चल रहा है हम लोग को कि जो कैन फॉर्म ओनली वन सेल टाइप बट कैन सेल्फ रिन्यू, इसको सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्किन सेल आती हैं आपकी। मोस्ट लिमिटेड देखें, इसका मोस्ट लिमिटेड है, कैन ओनली मेक द कॉपी ऑफ इटसेल्फ, ये सिर्फ अपनी ही कॉपी कर सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टूटीपोटेंट, फिर प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, देन उसके बाद ये आता है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और टर्म पूछी जाती है, जो इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, जो आईपीएस सेल बोला जाता है इसको, आईपीएससी सेल आर आर्टिफिशियली मेड फ्रॉम द एडल्ट सेल, जो एडल्ट सेल है उसको बना सकते हैं फ्रॉम इन द लेब। तो ये हो गया हमारा स्टेम सेल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी है, ये जो सपोर्ट करती है बायो E3 पॉलिसी को, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक की इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। यह है क्या, जो माइक्रो स्केल सिस्टम है डेट मिमिक करता है जो ह्यूमन ऑर्गन से, और जो इन्वायरमेंट है उसको 3D कल्चर मॉडल जो है उसमें रिक्रिएट करने का काम करता है ऑर्गन और डिसीज़ वगैरह को। वर्क कैसे करता है, सेल ग्रो करते हैं चिप इनटू द 3D जो है टिश्यू स्ट्रक्चर में, और सिमुलेट करने का काम करता है ऑर्गन फंक्शन को, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन वगैरह करने का काम करता है। ओके, ये स्टेप देख लेना। इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, जो आपके चिमेरॉइड्स हैं, फर्स्ट एवर जो है 3D ब्रेन मॉडल देखने को मिला था ग्रोइंग यूजिंग द स्टेम सेल का यूज़ करके जो है ये करा गया था। अब देखो न्यू अप्रोच मेथड आई है, आप बस इनके नाम भी याद रख लो। जो ऑर्गेनॉइड होते हैं ग्रोन फ्रॉम द टिश्यू सेल टू मिमिक द रियल ऑर्गन, जो स्पेरॉइड होते हैं इसमें क्या करा जाता है, बेटर ट्यूमर मॉडल का यूज़ करा जाता है, देन 2D सेल कल्चर का यूज़ करा जाता है। बायो प्रिंटिंग क्या होता है कि इसमें यूज़ करी जाती है 3D प्रिंटिंग टू मेक द लिविंग टिश्यू ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, देन एडवांटेज ऑफ द क्या है कि देखो इससे जो टेस्ट करा जाएगा, जो ड्रग इफेक्ट है ऑन इंडिविजुअल को, जो सिमुलेशन है उसमें हेल्प करेगा, एक्यूरेट रेप्लिकेट करने का काम करेगा जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को।
ठीक है, ये सारी एप्लीकेशन है, इसको ध्यान रख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट है। तो स्टडी ऑन द माइटोकॉन्ड्रियन डायनेमिक फॉर पार्किंसन ट्रीटमेंट, तो ये न्यूज़ में रहता, स्टडी करी गई है इस पर माइटोकॉन्ड्रियल पे पार्किंसन डिसीज़ के लिए। तो न्यूज़ में क्यों रहा है कि जो पार्किंसन डिसीज़ होती है ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें ब्रेन सेल क्या होती हैं वो डेथ हो जाती हैं, तो उसी के लिए ये रिसर्च करी गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो हेल्प करता है ये वाला जो प्रोटीन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड फॉर द मोबिलिटी एंड कंट्रोल। अब देखो जो ब्लॉकिंग करता है, जो डीआरपीएल है में रीस्टोर कर सकता है वो माइटोकॉन्ड्रियन के फंक्शन को। ओके, इसके बाद जो है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको पावर हाउस कहा जाता है। ओके, हमारी सेल का जो पावर हाउस है वो कौन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या अब ये कह दो कि पावर हाउस है ये, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है जो एटीपी एनर्जी होती है बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, हैज़ ऑन डीएनए, इसका ना खुद का डीएनए होता है, ठीक है, इसे एम्प्टी डीएनए कहते हैं, और ये जो पास होता है फ्रॉम मदर होता है। अब देखो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किससे पासेस होता है, ओनली मदर, ओनली आपके फादर और पेरेंट्स, फादर और मदर दोनों से होता है, तो पास फ्रॉम मदर से होता है, मदर से आता है। ठीक है, अभी आप पीवाईक्यू में देखना क्वेश्चन, वहाँ से सिर्फ मदर से लिखा हुआ है, तो आप लोग कई बार कंफ्यूज होंगे सिर्फ मदर से ही होता है क्या, हाँ मदर से ही होता है। ठीक है, ध्यान रखो। यूज़ फॉर द जेनेटिक ट्रेसिंग। अब देखो बात करेंगे इससे रिलेटेड और कौन से कंसेप्ट है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको मिटोजिनोम, तो ये क्या है, रिसेंटली स्टडी हुई है साउथ अफ्रीका में लेपर्ड में। तो जो मिटोजिनोम की स्टडी है ये ट्रेस करा जा रहा है इसके जिनोम जो ओरिजिन है उसको। तो क्या होता है ये सर्कुलर डीएनए होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो मिटोजिनोम क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो मैटरनल जो है इनहेरिटेंस है अनलाइक द न्यूक्लियर डीएनए फ्रॉम द बोथ और पेरेंट्स, उसको बोला जाता है। ठीक है, यूनिफाइड जीनोम चिप्स जो है आपकी पीएम प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लॉन्च करे हैं यूनिफाइड जीनोम चिप्स को। ठीक है, एंड जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है टेक फॉर द लाइव स्टॉक के लिए। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी लाइव स्टॉक के लिए है, जो आपके पशु वगैरह होते हैं उनके लिए है। अबाउट द यूनिफाइड जीनोमिक चिप, ये क्या है, सिंगल न्यूक्लिएटेड पॉलीमराइज्म चिप है। ठीक है, एसएनपी चिप है, एसएनपी पूछ ले एसएनपी चिप क्या है, तो वो जीनोमिक से रिलेटेड है। तो पर्पस क्या है, जो जीनोमिक प्रोफाइलिंग है और जो इवेल्युएशन है, वो जो इंडियन कैटल है, कैटल ब्रीड है, जो गाय भैंस वगैरह हैं, ओके, उनकी कैटल ब्रीड के लिए इसमें इन्हांस करने के लिए जो जेनेटिक पोटेंशियल है और जो डेयरी प्रोडक्शन है उनके लिए, ओके, तो उनके लिए यूज़ किया गया है। तो बेसिकली इस चिप में यूज़ करा जाएगा। तो जो आपने देखा होगा कि जो गाय हैं जो उनका फीमेल है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और जो बछड़े होते हैं, जो सांड होते हैं ना एक्चुअली में बोले जाता है, तो उनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए और गाय की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करा जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो है उनके डेयरी प्रोडक्शन में ये हेल्प करेंगे। ओके, तो इसमें जैसे देखा होगा कि आपको दो वेरिएंट यूज़ करेंगे, एक है गौ चिप फॉर द कैटल और जो है महिष चिप जो कि बफेलो भैंस वगैरह के लिए यूज़ करी जाएगी, और कैटल के लिए गौ चिप, गौ उसी से आपको पता चल रहा है। डेवलप बाय कौन करेगा, इसके जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हैं और उनके पास जो पार्टनर्स के साथ इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो यूनिफाइड जेनोमिक चिप्स जो है वही इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो अबाउट जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमराइज्म है, इसमें क्या होगा कि स्मॉल डीएनए को वेरिएशन को यूज़ करा जाएगा वेयर सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस करेंगे। एंड एग्जांपल है जैसे ग्वेनिन थायमिन जो है इन डीएनए सीक्वेंस, इसको चेंज किया जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका ये जनरल आपका पॉपुलेटर है, लेकिन यहाँ पर आपको जो सिंगल एसएनपी है उसका यूज़ करा जाएगा। यहाँ से जो आपका ग्वानिन है उसको चेंज करके थायमिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करा जाएगा जिससे क्या होगा कि जो कॉमन वेरिएशन जो है इन ह्यूमन होता है एक्ट एज अ बायोमेकर काम करेगा, हेल्प टू फाइंड जीन लिंक टू डिसीजेज है। तो अबाउट द सेक्स शॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, व्हाट इज इट, तो जो जेंडर सिलेक्शन सीमन यूज टू जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये यहाँ पर एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, फॉर द कैटल एंड बफेलो। तो मतलब क्या होगा कि वो अपने हिसाब से इसके थ्रू क्या करेंगे कि जेंडर सेलेक्ट कर सकेंगे कि आखिर जो उनकी संतान होने वाली है, मतलब कि जो बछड़ा होने वाला है वो फीमेल रहेगा या मेल रहेगा। तो उसके लिए करा जाएगा की बेनिफिट क्या रहेगा कि 90% एक्यूरेसी है इन प्रोड्यूसिंग द फीमेल क्लेव, फीमेल काल, मतलब कि गाय जो है वो प्रोड्यूस हो पाएंगे, 90% चांसेस होते हैं।
जबकि जनरली क्या होता था कि 50-50% चांसेस होते थे कि जो है नॉर्मल सीमेन में के अकॉर्डिंग, लेकिन जो यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा ये वाला सीमेन, इसके अकॉर्डिंग जो है 90% चांसेस हो जाएंगे जो फीमेल कैल्ब्स जो है वो प्रोड्यूस हो। बूस्ट डेयरी प्रोडक्शन को हेल्प करेगा, डेवलप करा जाएगा जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके द्वारा, जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है हमारी। ओके, बायो ई3, बायो जो वर्ड रहते हैं वो यूपीएससी के लिए काफ़ी फेवरेट होते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है किसके लिए, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो पॉलिसी के बारे में बात करिए, अभी हम लोगों ने पर देख लिया था। बायो राइड स्कीम क्या है, ये न्यूज़ क्यों है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव करा है बायो राइड स्कीम को। ओके, इम्प्लीमेंट करेगा डीबीटी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। की कंपोनेंट क्या है, बायो R&D करेंगे, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप करी जाएगी डेवलपमेंट में, और बायो मैन्युफैक्चरिंग और जो बायो फाउंड्री है और सपोर्ट करा जाएगा सेकुलर बायो इकोनॉमी को एंड लाइफ को। ठीक है, अदर न्यूज़ क्या रही हैं, जो एंडियो सिम्बायोटिक थ्योरी रही है न्यूज़ में। ओके, ये डिस्कवरी करी जा रही है जो नाइट्रोप्लास्ट हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो आपके ऑर्गेनल्स हैं इन द मारिन एल्गी, उसको डेवलप किया, उसकी खोज करी गई है, डिस्कवरी की गई है। ओके, फर्स्ट जो नाइट्रोजन फिक्सिंग यूकोरिएट होते हैं, प्रीवियस ओनली बैक्टीरिया हुआ करते थे और जो आर्किया हुआ करते थे, वेयर नॉन्स टू फिक्स नाइट्रोजन, बट ये जो है आपको दूसरा देखने को मिला। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस इनटू द यूजेबल फॉर्म फॉर ग्रोथ। ओके, तो जो एंडो सिम्बायोटिक जो थ्योरी है, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, ये एक्सप्लेन करती है एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो प्लास्टिड होते हैं फ्रॉम द फ्री लिविंग प्रोकैरियोट। ओके, इसके बाद बोलवाचिया बैक्टीरिया देखा था हम लोगों ने, स्टडी फाउंड बोलवाचिया बैक्टीरिया एलिमिनेट करता है जो मेल वास्प होता है उसको। अब इसके बारे में क्या है, जो बोलवाचिया बैक्टीरिया है ये कॉमन इन इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, और जो नेमेटोड्स होते हैं उसमें ओनली फीमेल ट्रांसमिट इट एंड प्रेजेंट इन द एग एब्सेंट इन द स्पर्म। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, मॉस्की को कंट्रोल करने में, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगा। और ओनली फिक्स नंबर ऑफ टाइम बिफोर द स्टॉपिंग सेल साइकिल अरेस्ट एंड डिपेंड ऑन द, जो है आपको वहाँ की जो टेलीमोर लेंथ देखने को मिलेगी, डीएनए सीक्वेंसिंग एट द क्रोमोसोम एंड द शॉर्टन बाय द ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग आप सब लोग का एनालिसिस करते हैं कि आपने कितनी सी मिस्टेक करी, कितने क्वेश्चन आपने लेक ऑफ नॉलेज के कारण गलत करे हैं, कितने आप लोगों ने जो है आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, और आप लोग की जो AMR यहाँ पर अपलोड करी जाती है। लाइव टेस्ट सीरीज़ है, इसमें PYQ लगवा रहे हैं क्योंकि PYQ में ही आपकी एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह अप्लाई हो सकती हैं, तो आप भर के एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई करिए। ऐसे हम लोग लाइव आते हैं, लाइव आने के बाद आपको RR प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कैसे फास्ट एनालिसिस करते हैं। ओके, इसका जो प्राइस जस्ट 599 रखा है ओनली, अभी कम लोग बचे हुए हैं, कम सीट्स बची हुए हैं, तो आप लोग जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इस पर मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग स्मार्ट एस्पिरेंट जो आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम आईडी, वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके सैम्पल पेपर रहे हैं, ये इसका एनालिसिस है। ओके, ये हिंदी में एनालिसिस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये थी हमारी बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और ये सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है, और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। आपके बाद जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत शॉर्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अभी अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है बस एटलीस्ट नाम बता देने हैं, वो नाम किससे रिलेटेड है, जो भी चीज़ याद आ रही है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, वीडियो को पॉज करके। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब लिखने के बाद आपको पता चला होगा कि हम लोगों ने कितना पढ़ा और कितना आपको याद आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि जैसे वीडियो खत्म हो जाए, वीडियो खत्म करने के बाद मैं ये PDF तुरंत अपलोड कर दूंगा। चलो ठीक है, ये वाली PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, कोई आपको टेंशन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस सभी लोगों को करनी है। अभी मैं जैसे जैसी प्रैक्टिस बता रहा हूँ सभी लोगों को करनी है। जैसे वीडियो अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत आपको आधे घंटे बाद ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो PDF को तुरंत रिवाइज कर लेना है। आप वीडियो के साथ भी PDF को देख सकते हो, जो आपकी ओरिजिनल PDF भी है और जो आपकी PT365 है उसके साथ भी कर सकते हो, लेकिन प्रिंट आपको इसका निकालना है क्योंकि ये शॉर्ट में है। आप देखोगे PT365 में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कवर कर दिया है। इसका प्रिंट निकलवा लेना। कहीं पर आपको लगे कि कोई मेथड टर्म समझ में नहीं आ रही है, ओरिजिनल जाके PT365 देखना,
तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और वीडियो को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि देखो ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है और इतने बड़े बड़े लेक्चर देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। जो चीज़ आप लोग खुद 30 मिनट में कर सकते हैं उसके लिए आपको 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर मेरी कंसेप्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हो वहाँ पर आप लोग को मैं खुद बोल दूंगा कि आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। नोट्स मैं आपको दे दूंगा, नोट्स आपकी टेंशन मत लो, ठीक है। इतना आप लोग बस पीडीएफ ज़्यादा मत करते रहा करिए। मेरे को बस ये लगता है कि मैं जो चीज़ करवा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे पीडीएफ देने में कोई नहीं है, बट मेरी मेहनत जो है उसका फ़ायदा आप सही लोगों को तक पहुँचना चाहिए। मुझे मालूम है बहुत से लोग सिर्फ पीडीएफ लेके भी चले जाते हैं, फिर वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो देखने से फिर प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी। और आप देखिए कि जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको वो चीज़ याद हो रही है। मैंने जो टेक्निक बताई है आपको, आर प्रैक्टिस करवाता हूँ या जिस प्रैक्टिस से करवाता हूँ तभी आपको बेनिफिट देंगी, ठीक है। तो चलो, नैनो टेक्नोलॉजी जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में ये वाली चीज़ छोड़ देना, ठीक है। यहाँ से ये पढ़ना स्टार्ट करो, ये पढ़ो नैनो टेक्नोलॉजी का। बस 5 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा ही दे दिया आपको, 5 मिनट भी नहीं दूंगा। नैनो टेक्नोलॉजी में आप इतना पढ़ लो, आपको दे रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर इसको पूरा रीड कर लो, ये मत पढ़ना, मैं अभी पढ़वा दूंगा, ठीक है। चलो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, शॉर्ट एंड सिंपल में देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम लोग वर्क करते हैं जो मटेरियल होता है जो कि 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल में होता है। अब इसमें क्या होता है, नेचुरल होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल में होती है। इसमें जैसे नेचुरल में वॉल्केनिक ऐश वगैरह हो गया, आर्टिफिशियल में आपके जो कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह होते हैं, ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया कार्बन नैनो ट्यूब, तो ये होता है। इसमें कंसर्न क्या होता है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये टॉक्सिसिटी भी होते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, जो ह्यूमन हो गया और एनवायरनमेंट में हो गया। इनके एप्लीकेशन क्या है, एग्रीकल्चर में यूज़ करा जाता है, जैसे नैनो फर्टिलाइजर हो गया, नैनो बायोसेंसर्स हो गया, सॉइल मॉनिटरिंग में, हेल्थ में बेटर इमेजिंग करा जाता है, टारगेट ड्रग डिलीवरी में यूज़ करा जाता है इसका। नैनो स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखा होगा नैनो बॉट्स वगैरह बन रहे हैं आजकल। नैनो बॉट से जो होता है वो डिसीज़ को डायरेक्ट एक्चुअली में टारगेट करा जाता है। इन्वायरमेंट वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या क्वांटम डॉट्स वगैरह होते हैं। एडवांस डिस्प्लेइंग लाइटिंग के लिए यूज़ होता है और कॉस्मेटिक के लिए यूज़ होता है। नैनो फर्टिलाइज़र है, नैनो फर्टिलाइज़र में का यूज़ करा जाता है। नैनो फर्टिलाइज़र में ये न्यूज़ में कहते हैं जो एफिको थे और गॉड जो एफसीओ अप्रूवल इन्होंने प्राप्त कर लिया है फॉर द नैनो जिंक और नैनो कॉपर लिक्विड के लिए, ठीक है। नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो ये स्कैप स्कैप्सूल्ट जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर स्लो रिलीज और बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। नैनो जिंक हेल्प करते हैं एंजाइम फंक्शन के लिए और प्लांट ग्रोथ के लिए। नैनो कॉपर क्या होते हैं, आपके एड्स और एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं। प्रीवियल अप्रूवल क्या किसको मिला था, जो नैनो लिक्विड यूरिया है और जो डीएपी है उसको मिला था। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव आप इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद अदर डेवलपमेंट में आपको गोल्डन देखने को मिलेंगे, तो इसे आप लोग अभी नोट्स जो डाउनलोड करें नोट्स से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आईटी को देखेंगे, ओपन कर लीजिए मतलब। तो उससे पहले, लेकिन उसको पढ़ने से पहले अभी आप लोगों ने जो नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ा है उसको कमेंट करिए बिना देखे। कितनी भी सारी चीज़ आप लोग को याद आ रही है वो सारी चीज़ कमेंट करना है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोग को देखता हूँ कि कितने लोगों को याद हो रहा है, कितने लोगों को याद नहीं हो रहा है, तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आईटी एंड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नहीं पढ़ना है आपको, मैं पढ़ा देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अभी आप इसके बाद क्या पढ़िए, मशीन लर्निंग नहीं पढ़ना है आपको। नोबेल प्राइज़ किस में मिला है इसको पढ़ लेना है। एकदम आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक रीडिंग लेनी है ताकि आपके माइंड में ये ना रहे, क्योंकि देखो जब मैं नोट्स दूंगा तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं तो ये रहेगा कि कुछ चीज़ छूटा तो नहीं होगा, कुछ चीज़ें ये होना जाएगी। कम से कम क्या होता है कि फोमो नहीं रहेगा आपको एटलीस्ट, है ना। तो एटलीस्ट आप लोगों ने पूरा एक रीड तो ली होगी और फिर आप उसमें जो मैंने नोट्स दिए उन नोट्स से आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसको एक रीडिंग ले लो फास्ट। ये ले आपको पढ़ना है भारत जैन प्रोग्राम, देन आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, डीफेक, वही चीज़ जो साल भर से न्यूज़ आ रही है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हो तो आपको पता चल गया होगा। एक्सटेंडेड रियलिटी, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट करें मैं करवा दूंगा, एक बार बस एक रीड लेना है आपको। जो डिजिटल ट्विंस होता है उसको देख लेना, ओके। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितना साल भर न्यूज़ में रहता है और काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहता है, और ये तो मतलब एवरग्रीन टॉपिक टाइप के हो गए। तो इसको वैसे यहाँ से देख लेना, बट लेकिन जो आपके खुद के नोट्स बने होंगे, ऑलरेडी बने होंगे आपके पास, तो वहाँ से पढ़ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यहाँ से नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको कट फिट कर दो, ओके। ये देख लेना विश्वास नेशन। और इसके बाद वेब 3 एक बार आ चुका है। अब इसके अलावा इसके आगे का जो है वेब जो है 3.0, वेब 4.0, वेब 5.0 वगैरह से पूछ सकता है। बिटकॉइन हेल्विंग, ठीक है। तो ये आपको
और भी देख लेते हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसको मत पढ़ना, ठीक है। 4D प्रिंटिंग को देख लेना और इसको देख लेना। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसको देख लीजिए। अभी मैं ये सब करवा रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको रीड क्या करना है, ठीक है। रीड क्या करना है, क्योंकि ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि कुछ चीज़ छूट रही है। और मैं आपको पर्टिकुलर टाइम दूंगा, पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद ये मत करना, ठीक है, ये मत करना। सुपर कंप्यूटर पढ़ लेना क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, है ना। मैं करवाने वाला हूँ अभी, टेंशन मत लो, ठीक है। लाइफाई टेक्नोलॉजी, ये PYQ आया हुआ है इस पर, ओके। चलो, इसके बाद अदर इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर न्यूज़ में रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सर्वाइस एरिया नास आपका, और ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका IT एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग को वीडियो को पॉज करना है और जल्दी से मैं आपको सिर्फ 6 से 7 मिनट दूंगा। 6 से 7 मिनट में अपनी रीडिंग को फास्ट करिए, इससे आपकी रीडिंग भी फास्ट होगी और आपकी IQ लेवल भी आपको पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके लिए वो रिवीजन की तरह वर्क करेगा। चलो फटाक से पढ़ो। ओके, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। अब मैं आपको ना अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ इसको, ठीक है। चल, IT एंड कंप्यूटर की हम लोग बात करते हैं। तो देखो, IT सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी इसी का ही ज़माना है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और ये आगे भी बहुत लंबा टॉपिक रहने वाला है और इससे क्वेश्चन भी आते रहेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ChatGPT, DeepSeek, ये सब AI वॉर वगैरह चल रही है, तो ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। तो ये क्या है, AI जो है टेक्नोलॉजी है डेट एनेबल करती है कंप्यूटर को टू सिमुलेट द ह्यूमन लर्निंग कर सके, डिसीजन मेकिंग ले सके और क्रिएटिविटी कर सके, ठीक है। इसकी स्टेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है स्टेजेस। तो पहली जो होती है वो आर्टिफिशियल न्यूरो इंटेलिजेंस होती है, जिसमें क्या करा जाता है कि जो स्पेशलाइज कर जाता है ऑन वन टास्क के लिए, उसको एक टास्क के लिए करा जाता है, जैसे सीरी हो गया, ChatGPT हो गया। दूसरा होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें लर्न और थिंक करना होता है लाइक ह्यूमन। इसके बाद ASI होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिसमें स्मार्टर देन ह्यूमन इन ऑल आस्पेक्ट, सारे आस्पेक्ट में जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट देखने को मिलती है। ये 3 स्टेजेस हैं AI की, ओके। अभी हम लोग जो ये फर्स्ट स्टेज है जो ChatGPT वगैरह है इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एक बात होती है जनरेटिव AI। ये क्या होता है, ये क्रिएट करता है ओरिजिनल कंटेंट को, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, कोड हो गया। अब ये किस पे बेस्ड होता है, LLM पे बेस्ड होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड होता है, और जो डीप लर्निंग मॉडल्स है उस पे बेस्ड होता है। ये ध्यान रखो, LLM क्या है, LLM से पूछा जा सकता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है, ये AI से कनेक्ट है, ठीक है। चलो, यहाँ पर अब आपको जानना है कि जो ट्रेडिशनल AI था और जो जनरेटिव AI है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, जो ट्रेडिशनल AI है ये एनालाइज करता है डाटा को और ऑटोमेट करता है टास्क को, जबकि जो जनरेटिव AI है, जनरेटिव में वर्ड ही छुपा हुआ जनरेट करता होगा, तो ये क्रिएट करता है न्यू जो कंटेंट है उन्हें। लर्निंग क्या है, इसमें रूल बेस्ड एल्गोरिदम होता है उसमें, जबकि न्यूरल नेटवर्क देखने को मिलते हैं। आउटपुट क्या होता है, स्ट्रक्चरल जो है रिजल्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है क्रिएटिव और न्यू कंटेंट देखने को मिलता है। एडेप्टेबिलिटी की बात में करें तो रिक्वायर होता है इसमें मैनुअल अपडेट की, लेकिन जो है ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओवर टाइम जो है इंप्रूव कर लेता है। इसके बाद जो LLM है ये काफ़ी न्यूज़ में रहता, तो ये क्या है, ये अंडरस्टैंड और जनरेट करता है नेचुरल लैंग्वेज को, लर्न फ्रॉम द वास्ट डाटा एंड यूज द ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर है ना उससे, ठीक है। इसके बाद मशीन लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मशीन लर्निंग क्या करता है कि मशीन अपने आप लर्न करती है। आपने देखा होगा कि जब आप लोग अपने यूट्यूब को यूज़ करते हो या कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, तो जिस तरीके की आप वीडियो देखते हो, थोड़ी देर के बाद आपको वही वीडियो बार बार देखने वो लगती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपका ऐप है, वो क्या करता है, लर्न करता है, मशीन लर्न करता है कि आपको किस तरीके की आपको चीज़ें पसंद है, तो वो वही वही दिखाते जाता है। तो मशीन भी क्या करता है, आपके जो बिहेवियर है उसको लर्न करता है और फिर वो AI से वर्क करवाता है। तो देन वो पूरी चीज़ जो है वो मशीन लर्न करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, कई बार आप कुछ चीज़ सोचते हो, कुछ चीज़ें सर्च भी करते हो, तो फिर बार बार वही चीज़ आपके सामने आने लगती है, इवन प्रोडक्ट भी आपके सामने वही आने लगते हैं। तो ये क्या करती है कि मशीन लर्न करती है आपके बिहेवियर से और वही आपको प्रोवाइड करवाने लगती है, ठीक है। अदर इमर्जिंग AI वेरिएंट के बारे में बात करें, जैसे कि LAM है, ऊपर क्या था, LLM, ठीक है। तो लार्ज एक्शन मोड जो है ये अंडरस्टैंड करता है, एग्जीक्यूट करता है कॉम्प्लेक्स टास्क को बाय ट्रांसलेटिंग ह्यूमन इंटेंशन इनटू द एक्शन। इसके बाद AI एजेंट क्या है, ये इंगेज करते हैं रियल टाइम और जो मल्टीमोडल इंटरेक्शन है, टेक्स्ट, इमेज, वॉइस वगैरह, इन सब चीज़ को, ठीक है। नोबेल प्राइज बात करें, उनको फिजिक्स में जो मिला हुआ है, उनको आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क है उसके लिए मिला हुआ है। तो जो जॉन्स जे हॉपफील्ड है और जो जेफरी हिंटन है, उन्होंने नोबेल प्राइज मिला है फॉर देयर वर्क ऑन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन द मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में उन्होंने इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डेवलप किया था। डिस्कवरी डेट वेयर एडेड अवार्डेड वेल, तो इन्होंने डेवलप किया था
होप फील्ड नेटवर्क और जो मेमोरी बेस्ड न्यूरल जो नेटवर्क है यूजिंग करते हैं किया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये डिफाइन करता है जो मशीन लर्निंग मॉडल है दैट वर्क लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, वो ह्यूमन के ब्रेन की तरह जो है वो वर्क करेगा, देन प्रोसेस करेगा डाटा को और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। एंड वर्किंग क्या करता है ये, इंस्पायर बाय द बायोलॉजिकल जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं उससे इंस्पायर होकर ये बनाया गया है। देखिए स्पाइकिंग जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं ये मिमिक करते हैं रियल जो न्यूरल नेटवर्क क्लोज हैं उसके तरह क्लोजली। मेजर टाइप ऑफ जो आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क हो गया या मल्टी लेयर नेटवर्क होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स के पैटर्न होते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो कन्वोल्यूशन नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो कि यूज़ करते हैं इमेज एंड वीडियो रिकॉग्निशन। अब देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ओके। एक साइड ब्रेन न्यूरल नेटवर्क की है, ब्रेन में न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं, एक न्यूरॉन्स होते हैं आपके, ओके, सिनेप्सेस होते हैं और वीकर होते हैं। यहाँ पर वीकर देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहाँ साइड से ये वीक होते हैं और यहाँ पे इस साइड से ये स्ट्रांग होते हैं जहाँ पर ये होता है। अब इसी तरह से ये यहाँ पर भी नोड वर्क करते हैं, ठीक है, जहाँ पर लिंकिंग होती है वहाँ स्ट्रॉन्गर होते हैं, जहाँ पर लिंकिंग नहीं होती वहाँ पर वीकर होते हैं, ओके। भारत जेन क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जेन क्या है। तो ये क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने भारत जेन को लॉन्च किया था। आज जनरेटिव एआई इनिशिएटिव है। अब आपको पता चल गया, ऊपर हम लोगों ने जनरेटिव एआई के बारे में समझ लिया था। तो जनरेटिव एआई क्या है कि न्यू कंटेंट को जनरेट करता है। तो जनरेटिव एआई जो है वो इनिशिएट करता है कि जो फोकस करता है जो मल्टी मॉडल एआई है इन इंडियन लैंग्वेज में वो हेल्प करेगा। तो जो भारत जेन प्रोग्राम है ये मल्टी मॉडल जो एलएमएम प्रोजेक्ट है, एआई जनरेट टेक्स्ट है, ऑडियो इमेज वगैरह जो करेगा जनरेट एंड इंप्रूव करेगा पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इन्हांस करने के लिए और सिटीजन जो इंगेजमेंट है उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से पूछा जाता है, ओके। इसके फीचर क्या रहेंगे कि जो मल्टी लैंग्वेज रहेगा, मल्टी मॉडल्स रहेंगे, भारतीय डाटा को जो है वो सेट बेस्ड ट्रेनिंग होगी और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा ये, ठीक है। ओपन एआई बोलता तो है लेकिन वो क्लोज सिस्टम है चैट जीपीटी जो है, लेकिन जो अभी डीप सी का है, डीप सीक जो है वो ओपन सोर्स है, आप उसका पूरा डाटा डिकोडिंग कोड वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो। नेशनल मिशन के बारे में बात करें, नेशनल मिशन ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, तो ये लॉन्च किया गया था 2018 में, प्रमोट टू रिसर्च जो साइबर फिजिकल सिस्टम है उसके लिए। अदर एआई इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो इंडिया का एआई मिशन है जो कि मैनेज किया जाता है बाय डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेशनल एआई पोर्टल जो है वो इंडिया एआई, ये जॉइंट इनिशिएटिव है बाय जो मैटी है और जो नेस्कॉम है उसके द्वारा। इसके बाद जो एआई रावत है ये कॉमन एआई रिसर्च एंड जो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके बाद बात करूँ कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई है एआई, तो ये इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर एआई यूज़, ठीक है। अदर इनिशिएटिव में नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम है, युवा एआई है, सृजन एआई है, तो ये सारी चीज़ एआई के लिए हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। आप लोग बोल रहे थे कि सर कम कर दीजिए, ये हो नहीं पा रहा है, तो आपको 699 में ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 699 में ये 17 नहीं, अब तो 20+ बुक लोड हो गई, क्योंकि ये सब आपको फ्री वाली जितनी भी है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप एक इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये सारी जो है मेन से रिलेटेड है। आप लोग में से जो लोग इस बार नहीं दे रहे हैं या आपको लगता है कि ऐसे वगैरह की आपको लेनी है, अभी भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग इनको मेंस के नोट्स ले सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी होती है। तो नीति आयोग ने रिलीज़ करा है वाइट पेपर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एआई फॉर ऑल ऑन फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी FRT, ठीक है। तो ये क्या है, ये एआई बेस्ड सिस्टम है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन पर्सन यूजिंग द इमेज और वॉइस वीडियो, ठीक है। ये टाइप कितने प्रकार के होते हैं, 1:1 वेरिफिकेशन होता है, एक 1:n आइडेंटिफिकेशन होता है। इसमें मैच करा जाता है फेस को आप विद द स्पेसिफिक फोटोग्राफ एंड फोन अनलॉकिंग, और इसमें क्या करा जाता है, स्कैन करा जाता है फेस को अक्रॉस द डाटाबेस एंड मास सर्विलेंस इसमें किया जाता है। एप्लीकेशन का है जो सिक्योरिटी यूजेस करे जा सकते हैं, नॉन सिक्योरिटी यूजेस भी किए जा सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स में हो गया, कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग होगी, वाइट डिजी यात्रा, ठीक है। अदर डेवलपमेंट में डीप फेक काफ़ी न्यूज़ में रहता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वार्न करा है अगेंस्ट द एआई बेस्ड डीप फेक मिसयूज इन इलेक्शन। कई बार क्या होता है कि मिसयूज़ किया जाता है डीप फेक का। उसमें अबाउट डीप फेक, एआई जनरेटिव जो सिंथेटिक मीडिया है, वीडियो इमेज वगैरह हो गया, मेड हो गया, यूजिंग करी जाती है डीप लर्निंग के लिए, ओके। इसके बाद यूजर्स क्या है, इसके एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। रियलिस्टिक जो है डबिंग इन द मूवीज़ करा जाता है। देन ट्रेनिंग सिमुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मेजर टू काउंटर डीप फेक, अब देखो इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या मेजर लिए गए हैं। सेक्शन जो है 66D है IT एक्ट का, ये पनिशमेंट करता है ऑन द चीटिंग बाय द इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये रूल आप देख लेना इस बार। इसको ये जो आपका सारा है
ये क्या है, WHO ने अनवेल्ड कर दिया सारा को। ये जनरेटिव AI बेस्ड जो है हेल्थ असिस्टेंट था, ठीक है। अब एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है? देखो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म के अंदर, इसके अंदर आती है आपकी AR जो आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी है, BR आ गई जो आपकी वर्चुअल रियलिटी है, और MR हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, मिक्स रियलिटी है, इससे कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो देखो क्या होता है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है ये ओवरले डिजिटल कंटेंट होता है, इसमें जो है रियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो वर्चुअल रियलिटी है इसमें क्रिएट किया जाता है कंप्लीटली वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर मिक्स रियलिटी में बात करें तो इसमें ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी दोनों को इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। मिक्स से पता चल रहा है कि इन दोनों का मिक्स होगा। अब इसमें इंटरेक्शन किया जाता है तो इन्हांस किया जाता है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं विद द डिजिटल एलिमेंट। यहाँ पर फुल्ली जो है इमर्सिव, नो इंटरेक्शन किया जाता है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है रियल वर्ल्ड का इसमें, जबकि इसमें दोनों मिक्स होता है। इसमें जो देखने को मिलेगा डिवाइस यूज़ किया जाता है, जैसे AR ग्लासेस हो गए, स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह हो गए। और जबकि VR में क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी में VR हैड देखना होगा, आपने देखा होगा कि VR वो ग्लासेस आते हैं, ठीक है, कंट्रोलर जो है ग्लव्स आते हैं, ग्लव्स से कंट्रोल करते हैं। जबकि मिक्स रियलिटी में क्या होता है कि होलोग्राफिक डिस्प्ले होता है जिसमें एडवांस AR और VR हेडसेट होता है। एनवायरनमेंट बात करें, रियल वर्ल्ड और डिजिटल ओवरले होता है, इसमें फुल्ली वर्चुअल होता है, और रियल वर्ल्ड जो है इज द शट आउट, मतलब कि रियल वर्ल्ड नहीं होता है इसमें रियल वर्ल्ड, जबकि मिक्स में रियल वर्ल्ड इंटरेक्टिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे देखो एग्जांपल यहाँ पर पोकेमोन जो है, गूगल लेंस जो हो गया, इसमें हम लोग क्या होता है कि एक्चुअली में जो है रियल इमेज है उसका यूज़ करते हैं। पोकेमोन एक ऐप आया था, आप लोग अपने मोबाइल के इधर उधर लेके जाएंगे तो पोकेमोन खोजेंगे तो उसमें रियल वर्ल्ड में होता है। इसमें और प्ले स्टेशन वगैरह हो गए, प्ले स्टेशन में आपने देखा होगा कि आप VR पहन लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आजू बाजू जो है पूरा वही चल रहा है। आप देखोगे कि मॉल वगैरह में जाओगे, वहाँ पर भी गेम जोन होता है, गेम जोन में कभी जाना है, एक VR में आपको मिलेगा। आप VR में आप एक कैमरा पहना दिया जाता है, फिर आपको ऐसा बाजू लगता है कि आप चारों तरफ एक रियलिटी में हो, तो वो रियलिटी क्या कहलाती है, वो वर्चुअल रियलिटी कहलाती है। ओके, इसमें आप जाते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस और मैजिक लीप। डिजिटल ट्विंस क्या है, द एडोप्टेशन ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द डिजिटल ट्विंस इज इंक्रीज अक्रॉस द इंडस्ट्री। इंक्रीज हो रहा है, बट ये है क्या, वर्चुअल रिप्लाई ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट सिस्टम एंड प्रोसेस, सिमुलेट करता है रियल वर्ल्ड एंड काउंटर पार्ट्स इन द रियल टाइम यूजिंग द जो इंटीग्रेटेड डाटा है, इनेबल करता है मॉनिटरिंग, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज करता है फिजिकल एंटिटीज़ को। यूज़ करे जाती है इसमें 4 की, जिसमें IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, कनेक्ट करा जाता है डिवाइस को एंड कलेक्ट करा जाता है डाटा को। ओके, इसमें जो एक्सटेंडेड रियलिटी होती है जो कि यूज़ करी जाती है इनहांस विजुअलाइजेशन के लिए, तो देखो एक्सटेंडेड रियलिटी को एक साथ से दर्शाया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करी जाती है, इसमें स्टोर और प्रोसेस किया जाता है लार्ज डाटाबेस को। AI जो है एनालाइज करा जाता है डाटा को प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग रिलेटेड कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है कि नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया जाता है एक डिवाइस से, स्मार्टफोन से। आप स्मार्टफोन से जो होते हैं अपने घर के सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी से ही बल्ब जला सकते हैं, उसी से वो आपकी वॉशिंग मशीन भी चालू कर सकते हैं, उसी TV भी, उसी से भी पंखा भी चालू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये की कंपोनेंट होते हैं इसके, स्मार्ट डिवाइस, IoT एप्लीकेशन, यूज़ एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर करना सॉइल को, वेदर वगैरह बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। टू डिस्ट्रीब्यूट लेटर द टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस बाय सतोशी नाकामोटो, तो इन्होंने जो है इसको करा था फॉर द बिटकॉइन है। ये वर्क एज अ एक्सचेंज प्रोसेस जो वर्क करता है, वेयर जो डाटा जो है वो ब्लॉक करा जाता है और कनेक्ट किया जाता है इन चेन फॉर्म में। अब देखो हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में जो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन जो है इनिशिएट किया जाता है, एंड यूज़र की जो आइडेंटिटी होती है या जो यूज़र का जो इनिशिएशन वो करता है फॉर ट्रांजेक्शन के लिए, फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, शेयर करा जाता है नेटवर्क को, प्रोसेस टू रिक्वेस्ट, फिर देन वैलिडेशन किया जाता है, देन क्या होता है उसके बाद ट्रांजेक्शन जो होता है वो वेरीफाइड हो जाता है। अब वेरीफाइड होने के बाद क्या होता है कि एडिंग करा जाता है लेडर को, एंड वेरीफाई करा जाता है जो ब्लॉक है, और देन एडिट किया जाता है उसको टू ब्लॉकचेन में। देन स्टॉक होल्डर क्या होता है उसको वेरिफिकेशन कर देता है, जिससे क्या होता है कि ट्रांजेक्शन डिटेल जो होती है वो कंफर्म हो जाती है। मान लो ये क्लाइंट है, फिर उन्हें पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रोवाइड किया, फिर देन वैलिडेशन होता है, देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वहाँ पर ब्लॉक में ऐड हो जाता है, देन स्टेक होल्डर जो है उसको फिर वेरीफाई कर देता है।
इसमें ना एक एनिमेशन देख लेना, यूट्यूब पे एनिमेशन की वीडियोस मिल जाएंगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एनिमेशन है, तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी ये बेसिक कंसेप्ट बन गया, यूनिवर्सल हो गया, तो आपके पास एक नोट्स भी इसका होना चाहिए, नोट्स आप बना सकते हो। और आप लोग इसको सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि क्या क्या चीज़ आपको पता है। की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें, और जो इम्यूटेबल होता है, टाइम होता है, कंसेंसस होते हैं, सिक्योर होता है, डाटा जो है इनक्रिप्ट होता है, और इसमें डिसेंट्रलाइज अप्रोच यूज़ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका जो है क्रिप्टो करेंसी में, वोटिंग सिस्टम में, वोटर आईडी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है प्रोटेक्शन में कर सकते हैं, सप्लाई चेन में कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला न्यूज़ में था, विश्वस से, ये नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, जो मैटी है उन्होंने लॉन्च किया था इसको, नेशनल ब्लॉक टेक्नोलॉजी स्टैक टू इनहांस द ब्लॉकचेन एडॉप्शन इन इंडिया पे, ठीक है। न्यूज़ में इससे रिलेटेड क्या था, जो NBF लाइट है, आपको ध्यान रखना, जो NBF लाइट है ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, अ लाइट वेट ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स है फॉर द स्टार्टअप और अकेडमिया। और जो प्रमाणिक ये भी क्या है, ब्लॉकचेन बेस्ड मोबाइल ऐप वेरिफिकेशन है, प्रमाणिक और ये इन दोनों के नाम याद रखना, बस वो इतना भी याद रहेगा कि किससे रिलेटेड है, आपका हो जाएगा काम। ओके, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करवाता है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, बास। अब देखो सास से एक बार पूछा था UPSC ने, तो सास की जगह अब ये ब्लॉकचेन एज अ सर्विस भी पूछा जा सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पूछ चुका है ना UPSC, तो यहाँ पर इसको ये भी ध्यान रखो, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस ये बास पूछ सकता है विद द डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, ठीक है, पार्ट ऑफ द नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क अंडर द नेशनल स्ट्रेटेजी है। बाकी इसको पढ़ लेना, ठीक है। ओके, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको, आप जब तक वीडियो देख रहे होंगे आपको ये मिल जाएगी PDF, इसको यहाँ पर मिल जाएगी, PDF को डाउनलोड करके इसको वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़वाऊंगा, अब मैं आपको बता दूंगा कि कौन से हमारे नोट से पढ़ लेने हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर ओवरव्यू दे देता हूँ, उतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें क्रिएट कराया जाता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बाय द एडिंग द मटेरियल लेयर बाय लेयर, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो, एप्लीकेशन इसकी बहुत जगह पर है। अब 4D प्रिंटिंग जो है न्यूज़ में आ रही है कि जो इंडियन रिसर्चर थे उन्होंने 4D प्रिंटिंग को आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स वगैरह फॉर एडवांस जो है मेडिकल क्राफ्ट के लिए यूज़ करे जा रहे हैं, की एप्लीकेशन है कि मेडिकल में, एरोस्पेस में और अदर जगह पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अग्निबाण सॉर्टेड, तो ये क्या है, IIT मद्रास ने जो है स्टार्टअप करा है, अग्निकुल कॉस्मोस जो है लॉन्च किया गया है अग्निबाण, तो ये सॉर्टेड जो है द वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट है विद द सिंगल पीस ऑफ 3D प्रिंटिंग इंजन, ठीक है, 3D प्रिंटिंग इंजन से जो है ये करा है। उसके बाद लॉन्च करा गया है, लॉन्च फ्रॉम द धनुष एंड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड करा था एट श्रीकोटा। तो ये धनुष के बारे में ध्यान रखना है कि इंडिया का फर्स्ट जो क्रायोजेनिक इंजन है पावर रॉकेट, वो 3D इससे बनाया गया था शॉर्टेड, और जो धनुष है लॉन्च फ्रॉम धनुष से लॉन्च किया गया था, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड एट श्रीकोटा में, आपको श्रीहरिकोटा में देखने को मिलेगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि न्यूरोलिंक ब्लाइंड साइट है, जो BCI है, इम्प्लीमेंट अ गॉड ब्रेक थ्रू द जो है स्टेटस फ्रॉम USA FDA टू हेल्प, ठीक है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना, आपको एक दो बार पढ़ लो कि हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने परम जो रुद्र है सुपर कंप्यूटर एंड जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है उन्होंने ये लॉन्च करे हैं 3, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, डेवलप अंडर द नेशनल कंप्यूटिंग मिशन जो है उसके अंदर डेवलप किया गया है। एप्लीकेशन क्या क्या होंगी, मेडिकल में यूज़ होगा, मेंटल वेलनेस में, कॉग्निटिव में, गेम वगैरह में यूज़ कर दिया जाएगा। न्यूरॉन्स क्या होता है, की कंसेप्ट क्या होता है कि जो ब्रेन सेल होती हैं डेट कोऑर्डिनेट करती हैं बॉडी के फंक्शन को, जो न्यूरॉन्स वगैरह हो गए आपके। एंड ब्रेन एक्टिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल जो केमिकल होता है प्रोसेस होती है, इनेबलिंग करती है कॉग्निशन को और इमोशन को। ओके, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर अभी यही देखा ऊपर से, वही रिपीट हो गया यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, मेक इन इंडिया का जो है पार्ट देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री कौन कौन सी वो देख लेना, एप्लीकेशन ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलो लाइफाई टेक्नोलॉजी क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन यूजिंग है, इसमें लाइट को यूज़ करा जाता है एज अ वेब इंस्टेड ऑफ रेडियो वेब को, ठीक है। इसमें वर्क कैसे करती है, लाइट LED जो होती है वो ब्लैंक करती है ऑन और ऑफ टू ट्रांसमिट द डाटा इन अ बाइनरी कोड। एडवांटेज क्या है, फास्टर है, आपको वाईफाई से जो है 100 फास्टर देखने को मिलेगी, वाईफाई से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, वाईफाई से भी क्वेश्चन आ चुका है, ओके। अब इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। सेमीकंडक्टर हो गया आपका, और नेटवर्क एज अ सर्विस, ये नास जो है यहाँ पे नेटवर्क एज अ सर्विस यूज़ करा जाता है, क्लाउड बेस्ड जो है न्यूरल नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, ओके। डेवलपमेंट रिलेटेड जो है देखने को मिले, देखते हैं हम लोग यहाँ पे एलिमेंट पार्टिकल से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे एलिमेंट पार्टिकल हो गए, पार्टिकल हायरार्की हो गई, यहाँ पर मैटर होता है, मैटर में मॉलिक्यूल होते हैं, फिर एटम्स होते हैं, ये एटम्स क्या होते हैं कि ये डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग में सब एटॉमिक पार्टिकल में। देन यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेंगे
जो आपके क्वार्क है, स्ट्रॉन्ग है, लेप्टॉन्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, एक बार पढ़ लो। हिग्स बोसोन क्या है कि जो नोबेल laureate है हिग्स, वो शांत हो गए हैं, इसके कारण जो है ये न्यूज़ में रहा है। तो हिग्स बोसोन क्या है, ये प्रपोज किए गए थे हिग्स फील्ड को बारे में। तो गिव्स मास पार्टिकल एंड प्रिडिक्ट किया गया था जो हिग्स बोसोन है, ये कंफर्म किया गया था इन सन जो लैब हुई थी वहाँ पे। अब गॉड पार्टिकल का नाम सुना होगा आपने, तो गॉड पार्टिकल में सन में एक रिसर्च हुई थी, तो उसका पार्टिकल का नाम हिग्स बोसोन पार्टिकल रखा गया था। हिग्स बोसोन बोसोन जो है वो हमारे इंडिया के ही साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया था बोसोन पार्टिकल उसका। ओके, हिग्स फील्ड मास जो है पार्टिकल गेन मास बाय इंटरेक्टिंग विद द हिग्स फील्ड एंड स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन एंड हैवियर मासेस। हिग्स बोसोन क्या है, नॉन, इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, टाइप ऑफ फोर्स केयरिंग बोसोन है। इसमें मास जो होता है वो इतना होता है, और यहाँ पर लाइफ टाइम जो वेरी शॉर्ट होती है, डिके रैपिडली जो है वो हो जाता है। यूरोप का ऑर्गेनाइजेशन है सर्न, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर रिसर्च के लिए है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, बस इतना याद रखो। की अचीवमेंट क्या रही है, जो जेड बोसोन और डब्ल्यू बोसोन है, डिस्कवर करा था इसको, की एलिमेंट है इसके। और वर्ल्ड वाइड जो है इन्वेंटेड किया गया था एट द सन बाय द टिम वर्नरलिन है, ठीक है। एक्चुअली अगर बहुत स्टोरी में जाओगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे पार्ट गए थे इसके रिसर्च करने के लिए, कि ये जानना चाह रहे थे कि आखिर जो बिग बैंग थ्योरी है वो कौन से ऐसे पार्टिकल थे जिसमें ये एक्सपांशन हुआ था जिसके कारण बनी थी, ठीक है। न्यूट्रॉनों से क्वेश्चन आया हुआ है, तो न्यूट्रॉनो क्या है, एक इंटरनेशनल जो है नोवा कोलेब्रेशन किया गया है, डिस्कवर किया गया है न्यू इनसाइट्स इनटू न्यूट्रॉनो, ठीक है। न्यू फाइंडिंग क्या क्या की गई हैं। न्यूट्रॉनोज, व्हाट आर न्यूट्रॉनो, इसको घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, इतना ध्यान रखो। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं विथ नो चार्ज नेग्लिजिबल मासेस। जो एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रॉनो होते हैं ये हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रॉनो होते हैं, फ्रॉम द मिल्की वे एजेस में देखने को मिलता है। वाई घोस्ट पार्टिकल, क्योंकि जो 100 से ज़्यादा ट्रिलियन न्यूट्रॉनो होते हैं वो पासेस होते हैं थ्रू द ह्यूमन बॉडी एंड एवरी सेकेंड जो है वो अननोटिस्ड रहता है इसका। सोर्स क्या है इसका, सुपरनोवा, ब्लैक होल वगैरह इसके सोर्स है। बाकी न्यूट्रॉनो पे एक मैं शॉर्ट बना दूंगा, टेंशन मत लो, अभी वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है, इसको पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, है ना। न्यूट्रॉनो के बारे में इसको यहाँ से पढ़ लेना, कौन कौन से रिलेटेड हैं, एटलीस्ट जो आपके की टर्म्स है ना ये किससे रिलेटेड है, बस इतना भी याद कर लोगे तो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल वेव इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो PYQ के साथ बनाऊंगा। PYQ में जितना भी आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि PYQ भी साथ में रहे और वो आपका हो जाए। तो LIGO जो है वो किससे रिलेटेड है, वो आप ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। जो एंटीमेटर है आपका, हाईली एनर्जी फोटोन्स वगैरह हो गए, और जाइंट रेडियो सोर्स हो गए, ठीक है। ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, डिस्कवर किया था 34 जो आपके जाइंट रेडियो सोर्स हैं। दक्ष क्या है, दक्ष जो है IT बॉम्बे ने लेड मिशन है, ये हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप के लिए है, ओके। डिटेक्ट करती है जो गामा रेज हैं उसको, ओके। गामा रेज डिटेक्शन मिशन है हमारा, जो एस्ट्रोसैट ने, जो इंडिया का मल्टी वेवलेंथ जो है स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से जो है गामा रे डिटेक्शन मिशन जो है लॉन्च किया गया था। हाइड्रोजन लाइन, जो CM लाइन देखने को मिलेगी, ओके। स्पेस टेक्नोलॉजी, तो देखो स्पेस टेक्नोलॉजी अभी तक आप लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है, अब उसको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में बिना देखे जितना भी चीज़ याद आ रही है उसको कमेंट करिए। उसके बाद क्या करिएगा, एक बार जाके आपकी PT 65 है उससे देख लीजिएगा, या ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप ये आप अपने डाउनलोड कर लिया ना तो इसको ही देख लीजिए, ठीक है। जो इंडियन इसरो है आपका, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में देखने को मिलेगा। तो ये जो है फाउंडेड किया गया था और 1969 में रिप्लेस कर दिया गया था जो इनको स्पार है उसको, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये मैंडेट है जो नेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी है फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। चेयरमैन कौन से होते हैं, ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड साइंस स्पेस, और जो कमीशन हेड है उसके, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, प्राइम मिनिस्टर मेन होते हैं, देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है, देन उसके अंदर इसरो आते हैं, इन स्पेस आता है, CPSE आती है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी बात करें, अब इनके कमेंट के सेक्शन में आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस बॉडी आती है। तो CPSE है, ये जो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन है इसरो का, ये कमर्शियल और जो मार्केटिंग आर्म है वो देखते हैं। जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये सपोर्ट करती है इंडियन इंडस्ट्री को इन अ हाईटेक स्पेस प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्पेडेक्स है ये क्या है, जो स्पेस डॉकिंग एंड जो एक्सपेरिमेंट है। वाई न्यूज़ में क्यों रहा है, इंडिया बिकम अ 4th कंट्री आफ्टर द US एंड रशिया एंड चाइना टू अचीव द स्पेस डॉकिंग। तो इंडिया ना 4th कंट्री बन गया है क्योंकि उसने ना स्पेस डॉकिंग कर दी है। ये लॉन्च किया गया था लॉन्च किया गया था बाय इसरो, बाय जो PSLV है उसके द्वारा, ठीक है। अबाउट स्पेस डॉकिंग क्या है कि ये जो है प्रिसाइज कनेक्शन
टू स्पेस क्राफ्ट फॉर द रिफ्यूलिंग एंड रिपेयर करता है क्रू एक्सचेंज को। यूज्ड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूज़ किया गया था फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए। डॉकिंग क्या है? डॉकिंग में क्या मतलब होता है कि ऑटोनोमस जो अटैचमेंट होता है वो, एंड वर्तरिंग मैनुअल कैप्चरिंग यूजिंग द रोबोटिक आर्म। स्पेस जो स्पेडेक्स है उसके बारे में इसरो टेक डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा टू मास्टर द ऑटोनोमस डॉकिंग। एंड यूज़ किया जाता है इसमें 2 सैटेलाइट को, एंड चेजर और टारगेट जो है ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे 700 किलोमीटर में। की फंक्शन क्या है? आपको ऑटोनोमस जो है रेडेजोवर्स डॉकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, रिलेटेड न्यूज़ क्या है? जो आपका पोएम है, जो PSLV ऑर्बिटल जो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, तो ये लॉन्च किया गया था विद PSLV इसके द्वारा। तो ये प्रोवाइड किया जाता है लो कॉस्ट स्पेस एक्सपेरिमेंट स्टार्टअप। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो BS है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है इंडिया का फर्स्ट जो है स्पेस स्टेशन अंडर द गगनयान प्रोग्राम। गगनयान का जो है एक्सपांशन किया गया कि जो फर्स्ट जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन होगा वो मॉड्यूल होगा, इसमें फोर जो है वैलिडेशन मिशन करे जाएंगे बाय 2028। इसमें 4 एडिशनल मिशन होंगे बाय 26 में, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा एक। आप देखो PSLV होता है, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इसमें क्या करा जाता है कि 3x के प्ले लोड है उनको LBM-3 यानी कि जो 3 टन तक जो लोअर था ऑर्बिट है वहाँ पर करा जाएगा। गगनयान के बारे में जान लो कि जो ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है मिशन है, इसमें जो है 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिन को स्टे करा जाएगा उनको। और इसके बाद जो है कैरीज करी जाएगी जो बायोमेट्र है, जो हाफ ह्यूमनॉइड है। ओके, देन यूज़ किया जाएगा इसमें HLM-BM, ये ह्यूमन रेटेड जो है LBM होगा। इंडिया विल बी द 4th कंट्री आफ्टर द US, रशिया एंड चाइना। 4th याद रखना, कई बार पूछ लेता है 3rd है कि 4th है, ऐसा कुछ पूछ लेता है। ठीक है, ये BS क्या है? इंडिया ने प्लान किया है स्पेस स्टेशन के बारे में कि वो इतने इतने एरिया में सैटेलाइट में करेगा। इसके 5 मॉड्यूल स्ट्रक्चर होंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में जो है 2028 में करा जाएगा और फुली ऑपरेशनल हो जाएगा 2035 तक। अदर स्पेस स्टेशन के बारे में बात करें तो इनएक्टिव है यहाँ पर जो संयुक्त है, और जो स्काई लैब है ये इनएक्टिव हो गया। एक्टिव क्या है? ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और जो टियांगोंग है चाइना का। और अपकमिंग देखें तो गेटवे जो है नासा कराएगा, और एक्सोमिंग स्टेशन जो है वो प्राइवेट है। वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है इंडिया का फर्स्ट मिशन है टू वीनस, अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट करा हुआ है। मार्च में जो है लॉन्च होगा ये। ओके, वीनस की स्टडी करने के लिए जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद की पेलोड क्या रहेंगे इसमें, और इसमें वार्टिस रहेगा और बोडेक्स रहेगा। ये ध्यान रखना कि ये किससे रिलेटेड है, ये वीनस से स्टडी से रिलेटेड। अर्थ ट्विंस कहा जाता है, सिमिलर साइज में देखने को मिलता है। ओके, हॉटेस्ट प्लेनेट है, थिक सल्फ्यूरिक और एसिड देखने को मिलेगा। पास्ट वीनस मिशन के बारे में बात करें, इससे पहले कौन कौन से हुए हैं ये सारे देख लेना आप लोग, फ्यूचर में ये सारे होने वाले हैं। आदित्य L1 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसर्ट किया जाता है इनटू हेलो ऑर्बिट जो है वहाँ का, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन कर दिया उसने 168 में। आदित्य L1 क्या है? इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, लॉन्च करा गया था 2023 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सोलर के एटमॉस्फेयर को जो है स्टडी करना, ऑब्जर्व कराया जाता है। इसने कोरोनल मास जो इंजेक्शन है और सोलर फेलियर वगैरह। सोलर फेलियर इंपॉर्टेंट थीम है, पूछा जाता है, क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है शायद इससे, है ना, एक बार देख लेना। ठीक है, व्हाट इज़ द हॉलो ऑर्बिट? ये 3D पेरिडिक ऑर्बिट होते हैं, बैलेंसिंग करते हैं ग्रेविटेशनल पुल को, यहाँ करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं अर्थ, मून और जो है 3 बॉडी के बीच में। जो लैग्रांज पॉइंट होते हैं, लैग्रांज पॉइंट क्या होता है? देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये लैग्रांज पॉइंट है। यहाँ पे ये L1 L2 L3 L4 ये लैग्रांज पॉइंट है, बीच में सन है। ठीक है, ये वो प्लेस होते हैं जहाँ पे स्टेबल होता है। वहाँ पे अगर सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो ना तो उधर भागेगी ना तो उधर भागेगी, दोनों के बीच में जो ग्रेविटी वो मैनेज हो जाती है। तो क्या होता है कि पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो बैलेंस हो जाते हैं ऑर्बिटल मोशन में। अब मान लो कि मैंने जो सैटेलाइट है ना, यहाँ पर जो L1 है मेरा, मैंने सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च कर दिया, तो ना तो वो सन के पास जाएगा ना तो इधर जाएगा। यहाँ पर मेरा सैटेलाइट बैलेंस हो गया। अगर मान लो मैंने लैग्रांज पॉइंट की कहीं और भी पटक दिया, है ना, यहाँ पर मान लो मेरा यहाँ सैटेलाइट है, तो वो सैटेलाइट उड़ जाएगा हवा में, पता ही नहीं चलेगा उसका कहाँ चला गया। सैटेलाइट हमेशा जो है लैग्रांज पॉइंट 1 पे करा गया था, इसके लिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। ठीक है, आप 5 पे भी डाल सकते हो, 3 पे भी डाल सकते हो, 4 पे भी डाल सकते हो, यहाँ पर बैलेंस रहेगा इसका जो ग्रेविटेशनल है। लेकिन जो मोस्ट सुटेबल माना जाता है L1, तो इसलिए आदित्य L1 इसका नाम रखा गया था। ठीक है, लैग्रांज पॉइंट में पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो है स्टेबल होता है चीज़ें, उसके अलावा अगर कहीं और पे चीज़ें रखना चाहो तो वो उड़ जाएगी हवा में। अदर मिशन है यहाँ पे शोशो, जेम्स वेब टेलीस्कोप वगैरह है जेम्स पे, यहाँ पर इसमें तो मेंस में आ चुका है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है,
चलो, चंद्रयान 3 मिशन है, न्यूज़ में इसलिए था कि फर्स्ट नेशनल स्पेस डे जो है वो अगस्त को बनाया गया था टू मार्क द हिस्टोरिक लूनर लैंडिंग। ओके, चंद्रयान 3 टू इसके बारे में देख लेना। कौन सा जो है लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था, इससे पूछा जाता है। और पढ़ लेना इसको भी, है ना, एक बार। आपके पास पीडीएफ तो आई गई है। ओके, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म्स किस चीज़ से रिलेटेड है। आर्यभट्ट जो है इंडिया का फर्स्ट जो है सैटेलाइट था, ये ध्यान रखना है। जो एस्ट्रोसैट है ये फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ जो है स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। फर्स्ट फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, तृष्णा तृष्णा क्या है कि इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिने जो इमेजिंग मिशन है, ठीक है, वो ध्यान रखना, बस इतना ही काफ़ी है। स्पेस रिलेटेड फिनोमेना क्या क्या है, एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स वगैरह है, बिग बैंग हो गया, आपका लांबा हो गया, हबल कॉन्सेप्ट हो गया, डार्क एनर्जी वगैरह टर्म यूज़ करती है। इसको आप स्टैटिक से पढ़ लेना, ठीक है। सोलर स्टॉर्म पूछा गया है, जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होते हैं, अर्थ फेस करती है G5 लेवल के जो सोलर स्टॉर्म है स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिलती है। सोलर स्टॉर्म क्या कहते हैं, एनर्जी वेस्ट फ्रॉम द सन, एनर्जी सन से निकलती है, ट्रिगर करती है सोलर फ्लेयर को, और कोरोनल मास जो इंजेक्शन होता है, ये थीम है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सोलर मैक्सिमम है, सन हाईली एक्टिवेट होता है, साइकिल होता है 11 साइकिल में, 11 ईयर में इंक्रीज होती है सोलर स्टॉर्म इसकी, ठीक है। ऑरोरा देखने को मिलता है सोलर विंड में, और अर्थ एटमॉस्फेयर में पोलर लाइट जो आप हरी देखते हैं ना, वो चीज़। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो ऊपर जो रहता है नॉर्थ पोल में जो अरोरा होता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल में अरोरा होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। स्टेप डेबरी जो मलबा रहता है वो प्लानिटरी डिफेंस देख लेना है इसको, ठीक है। की स्पेस मिशन कौन कौन से, जूनो है, पेस है, मावन है, ड्रैगन फ्लाई और यूरोपा क्लीपर है, ठीक है। टेलीस्कोप कौन कौन से न्यूज़ में रहे हैं आपके, आप देखोगे कि जो मैक है वो न्यूज़ में रहा है, जो स्क्वायर किलोमीटर एरे है, स्काई है, एसके है, ये न्यूज़ में रहा है। अटाकामा जो है ऑब्जर्वेटरी वो न्यूज़ में रही है। कुछ की कंसेप्ट न्यूज़ में रहे हैं, जैसे ब्राउन डॉर्फ है, ये फील्ड स्टार्स होते हैं, वाइट डॉर्फ है, ये जो होते हैं स्टेलर कोर रिमेंड आफ्टर द स्टार न्यूक्लियर एंड फ्यूल फ्यूल इज़ द वाइट एग्जॉस्ट, जो चंद्रशेखर लिमिट होती है। अगर मान लो कि अगर सन का मास है और सन के मास के मल्टीप्लाई में ये जो है, अगर वो चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस कर देता है तो फिर वो वाइट डॉर्फ बन जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, ये सब इनके नाम याद रखो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके बाद हेल्थ और डिसीज से रिलेटेड, टीबी जो है इंडिया में आप देखने को मिलेंगे कि 26% लोग जो हैं ग्लोबल टीबी केसेस आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट जो है ये टीबी वर्डन हमारे इंडिया में है, ठीक है। और टाइप्स जो है टीबी जो है एक्सप्लूमोनरी और जो आपका प्लूमोनरी जो है होते हैं, टीबी होती हैं, ओके। मंकी पॉक्स न्यूज़ में था, इसको देख लेना। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जो हैं इनको देख लेना, इनको भी पढ़ लेना, ठीक है। एक एक जीका वायरस क्या क्या है, वायरस से क्वेश्चन आते हैं, ओके। इसके बाद जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, इसमें क्या हो जाता है कि इंडिया ने बैन किया था कुछ जो ड्रग्स हैं उनको फॉर सेफ्टी कंसर्न के लिए, ठीक है। चलो, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, तो ये पिग किडनी ट्रांसप्लांटेशन एट ह्यूमन, तो फर्स्ट ह्यूमन जो है रेसिपिएंट ना जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग जो है किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, हैज़ अ डाइड, ओके। इसके देख लेना, बहुत शॉर्ट में लिखा है, आराम से समझ में आ जाएगा इसके बारे में। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ओके। एमआरआई टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्कैनर होता है एमआरआई टेक्नोलॉजी में। ये जो है एमआरआई मशीन जो है कैप्चर करती है हाई रेजोल्यूशन ब्रेन इमेज को एंड एडिंग करती है, एडिंग एल्जाइमर एंड डिप्रेशन रिसर्च के लिए हेल्प करती है एमआरआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। रेडिएशनल थेरेपी फैसिलिटी क्या होती है, दिल्ली की जो लेडी थी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है आपका ओपन किया गया है वो रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी के लिए। ये प्रोटोन थेरेपी और इसके बारे में, ये लो होती है, वेरी लो होती है, इसको देख लेना। वैक्सीन इन न्यूज़, 3 प्रकार की होती हैं, लाइव जो है एट्यूनेट जो आपका एटेन्यूएटेड होती हैं, और इनएक्टिव भी होती हैं, और जो एसिलुलर सबमिट होती हैं वैक्सीन होती हैं, ओके। यहाँ पर जो है टाइप ऑफ सब यूनिट जो है वैक्सीन के बारे में लिखा हुआ है, इनको देख लेना। एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है, उसमें वर्ल्ड फर्स्ट एमआरएनए लंग कैंसर जो है वैक्सीन ट्रायल किया गया है बीइंग द यूरोप में, बस इतना ध्यान रखो। और इन सबको, ये छोटी छोटी चीज़ें ना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। WHO के बारे में देख लो कि कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओके, और कौन कौन से इनिशिएटिव चला रहा है वो, ये इनिशिएटिव से क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन में करवाऊँगा, ठीक है।
ये छोटी छोटी चीज़ें प्रोबायोटिक पे पूछा हुआ है क्वेश्चन, प्रोबायोटिक पे अब आ गई है जो एक्साइलोटोल, किससे रिलेटेड है बस इतना याद रखना, ये टर्म से और ये किससे रिलेटेड है, बस इतने से काम चल जाएगा। ओके 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 ओके। अल्टरनेट एनर्जी, न्यूक्लियर जो आपकी एनर्जी है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी फेमस है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, टोकामाक होते हैं, ये किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, बस इतना याद रखो। बैटरी एनर्जीस जो स्टोरेज सिस्टम होता है। और क्या क्या न्यूज़ में रहा है आपका, सोडियम आयन बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल देखने को मिलेंगे। डिफेंस में क्रूज़ मिसाइल, ये इंपॉर्टेंट है, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के में पूछा जाता है। इसमें इंजन जो होता है जेट पावर होता है, इसमें रॉकेट पावर्ड इंजन होता है, बूस्ट फेस होता है। वैसे समझ लो कि जो क्रूज़ मिसाइल होती है यहाँ से गई, यहाँ से सीधी सीधे गई और देन फिर आपका टारगेट पे टच करती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में एकदम ऊपर जाती है, ऊपर से फिर फॉल होती है, वो ग्रेविटी यहाँ पर जो है मेन होती है। तो यहाँ पर क्रूज़ मिसाइल की जो है वो शॉर्टर रहती है रेंज, और इसकी लॉन्गर रहती है और फास्टर स्पीड रहती है। प्ले जो पेलोड होता है इसमें स्मॉलर रहता है और सिंगल वार हेड होता है, जबकि इसमें लार्जर होता है और मल्टीपल वार हेड हो सकते हैं आपकी बैलिस्टिक मिसाइल में। डिटेक्शन इसमें हार्डर टू डिटेक्ट होता है, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और जबकि बैलिस्टिक मिसाइल है इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, जैसे ब्रह्मोस हो गया। लेकिन जो हमारी पृथ्वी अग्नि है वो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम पूछा जाता है, ये किसकी न्यूक्लियर कोएपिलोड जो है अग्नि प्राइम मिसाइल देखने को मिलेगा। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, कंसिस्टाइज सॉलिड प्रोपेलेंट और बैलिस्टिक मिसाइल होती है। लाइटर देन जो है प्रीवियस जो अगली मिसाइल थी उससे लाइट होती है, हल्की होती है। डीआरडी ने इसकी डेवलप करी है। इसमें आप ब्रह्मोस, रुद्र और अस्त्र, ये मिसाइल को आप देख लेना, इसको पढ़ लेना, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में मैंने पैराग्राफ में बना दिया है। ओके, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, जो तेजस है आपका और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, इसके ये फीचर्स लिखे हुए हैं। सबमरीन्स में आपकी जो SSB-NS-4 है, INS किल्तन है, अबे है, ये आपकी सबमरीन है। ओके, और क्या क्या काम करेंगे, बाकी याद करने की तो बहुत सारी चीज़ें काम काम की, बस एक बार पढ़ लेना एटलीस्ट आपके पास माइंड में ना रहे। इलेक्ट्रिक व्हीकल से ऑलरेडी पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है, एक बार देख लेना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, प्लग हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। PMA ड्राइव स्कीम लाई गई थी इसके लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, बस इतना याद रखना, ठीक है। 3D हैलोजन टेक्नोलॉजी, टर्माइट्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा PT365 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट रहा होगा, काफ़ी लंबा हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो उससे शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें याद आ रही हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसको मैं अभी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, वीडियो के बाद तुरंत मिल जाएगी। और आप चाहें तो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी टेस्ट को अब टेक्नोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते आपको टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी आपको 10 ईयर के PYQ के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो हमारी वो चल रही है, क्या बोलते हैं, PKP सीरीज चल रही है, उससे वीडियोस डेली आती रहेंगी, उसके भी नोट्स जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय।